بسم الله الرحمن الرحيم. الرحمن. हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू रेडियो बोल ऑस्ट्रेलिया। मेरा नाम है ज़मीन इकबाल ख़ास। आपको वेलकम करते हैं रमज़ान शरीफ की एक ऐसी हमारा एक और ज़बरदस्त शो। आपने अभी पिछले हफ्ते डॉक्टर जावेद अहमद को देखा राबिया के साथ उनके शो में, और बहुत ही खूबसूरत किस्म का, हमें ज़बरदस्त किस्म का रिस्पॉन्स आया। तो आज हम लोग बात करें, आज ये खुशकिस्मती समझे कि आज ये मौका मुझे मिला है कि मैं सर से बात करूं। तो सबसे पहले मैं आपको एक छोटा सा बताऊं कि अपना एक्सपीरियंस, कि जब मैं लाहौर गई फर्स्ट टाइम सर से मिलने, तो हम लोग सारे बैठे हुए थे वहां पे, कुछ मच्छर भी थे, चीजें भी थी। एकदम से मैं मेरी फ्रेंड बात कर रही हूँ और सर रूम में एंटर हुए, और वो जैसे रुक गया। वो कहते हैं ना, गर्दिश माह साल मेरे लिए वहां पे रुक गई, और मेरे दिल ने जो पहली चीज मुझे बोली, दैट वाज आई एम होम। मुझे लगा कि जैसे मेरी रूह को घर मिल गया। और मुझे वो वन ऑफ द ब्लेस्ड मोमेंट्स ऑफ माय लाइफ है कि जो वो वो ऐसी मेमोरी है कि जो जो रुक गई है वहां पे, और उतनी खूबसूरती के साथ कि वो आज तक लगता है उस पे ना कोई गर्द पड़ी है ना वो मांद हुई है। तो जो लोग लाहौर में हैं, पाकिस्तान में, और जिनका इरादा है ट्रैवल करने का, सर्विसेज हॉस्पिटल में आपके लिए खजाना है। जाएं और अपनी रूह को वहां पे मुअत्तर कर लें। तो डॉक्टर जावेद अहमद, मेरी खुशकिस्मती, और हम आपको वेलकम करते हैं रेडियो बोल पर। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका। आज थैंक्स अ लॉट, आपका इतना वार्म वेलकम, और बड़े बड़े गुलाबे आपने मिला दिए। और सर्विसेज हॉस्पिटल मेरी वर्किंग प्लेस है, और वहाँ का एड्रेस लोगों को नहीं देना, और वहाँ तो मैं मेडिकल करता हूँ। आप लोगों ने कुछ भी नहीं सुना, जिन्होंने सुना है उन्होंने कुछ भी नहीं सुना, भूल जाए। क्योंकि मेरे में कोई ऐसी खास बात नहीं है, मैं जिसका पता दे रहा हूँ वो खास है, जिस तक मैं कहता हूँ पहुंचे, और वो हम सबके दिलों की धड़कनों में, सांसों में, ये सांसों का जो तालमेल है, रिदम है, इसके आने जाने में वो हमारे साथ है, हर जगह है। और उस तक पहुंचना है अपने, जो अपने आप तक का सफर है, अपने अंदर का सफर है। सर्विसेज हॉस्पिटल कहेंगे तो मैं यही बताऊंगा। जहाँ मिले थे मैंने वही कब टाना था। आपने इमरजेंसी क्रिएट कर दी कि मैं ऑस्ट्रेलिया से आई हुई हूँ, मैंने अभी जाना है, मैंने आज मिलना है, तो मैंने कहा ठीक है आ जाए। और वो आपकी फ्रेंड भी साथ थी, प्यारी सी बड़ी खूबसूरत सोल थी आपके साथ। और बाकी वो सब देखने वाली बात है। वो तो आप लोगों ने जो भी फील किया, वो तो सादा से डॉक्टर है और पैगाम शिफा बांट रहे हैं। आगे बाकी सारा तो आपका अपना देखने का है, वो देखने वाली आंख में सारा उसे। और सर आज सब लोगों को जिन्होंने सर लाइव जुड़े हुए हमारे साथ, उनको बताते चले कि वहां पर एक सबसे पहले सर रहमान हमने सुनी, उसके बाद सर ने मुझे एक, उस पर आपने बात की राबिया के शो में, हम दोबारा इंशाल्लाह उस पर फिर से बात करेंगे। और आप लोगों ने, मैंने एक वीडियो भी शेयर की थी, वो रिकॉर्डेड वीडियो थी जो मैंने पाकिस्तान में रिकॉर्ड की थी, बहुत लोगों ने देखा उसको। तो मैं बताती हूँ, सर ने एक चीज सर आपने प्ले की थी, माए नी में किन्नू आँखा। तो मैंने आपको सर कहा था कि सर खुशी नहीं होती, आपने कहा था दिल खुश होने के लिए आया ही नहीं है यहाँ पे, हमारी तो रूह बिछड़ी हुई है, बिछड़े में कब खुश रहते हैं। तो आपकी ये जो बात मेरे दिल में जिस तरह से आई कि बिछड़े में कब खुश रहते हैं, तो सर वहां से फिर आपने मुझे मायनी में किन्नू आखा सुनाया। तो आज जितने भी हमारे ऑस्ट्रेलिया में हमारे रेडियो बोल के सुनने वाले, हमारी फैमिली रेडियो बोल की, उन सबको हमने सारे सॉन्ग वो सिलेक्ट करके रखे हुए हैं, और हम खूब फैज़याब होने वाले हैं। आज हम सुनेंगे साथ में, और सर आप हमें एक्सप्लेन करेंगे। देखिए, बाबा जी सैयद मखदूम सफदर अली बुखारी या काकिया वाली सरकार जो भी कहते हैं सबको, बाबा जी से जब मैं मिला था तो मिला तो सूरह रहमान के सिलसिले में भी था, और उससे वो अल्टीमेट रेमेडी कहते हैं, और है भी वो अल्टीमेट रेमेडी, कुरान का हर शिफा है।
لیکن وہیں پر میں نے دیکھا کہ sometimes کچھ لوگوں کو وہ میوزک سنواتے تھے یا دھمال دکھاتے تھے یا دھمال کرنے کو کہتے تھے کہ ہاتھ ایسے کر لو اور بیٹھے بیٹھے اپنے خیال میں تم سمجھو اپنے دل کا طواف کر رہے ہو, اپنے دل کے گرد گھوم رہے ہو, یا تھوڑا بہت پاؤں کو بھی اگر ہلا لو تو ٹھیک ہے, نہیں تو بس یہ آپ ایسے کرو. اب صوفیاء کے اپنے انداز ہیں, ان کی اپنا تخیل, اپنا اسی چیز کو مختلف لوگ مختلف اینگلوں سے دیکھ رہے ہوتے ہیں اور وہ اپنے تخیل کی کھڑکی سے پرواز ان کی اپنی ہوتی ہے. ٹھیک ہے, کہتا رہا کہ کرگس کا جہاں اور ہے, شاہی کا جہاں اور, تو حالانکہ ایک ہی جگہ میں دونوں ہوتے ہیں. ایک ہی جگہ پہ بیٹھا ہوا ہے ایک انسان جو ہے, اس کی پرواز مسجد میں بھی دو بندے بیٹھے ہوں یا مندر میں یا کسی بھی عبادت گاہ میں, ایک بندہ دنیا کے جھمیلوں کے پیچھے ہوتا ہے اور ایک دنیا والے کے پیچھے ہوتا ہے, تو دونوں میں فرق ہے. ٹھیک ہے, اور کوئی مسجد سے بھی نکل آتا ہے, کئی واش روم سے پاک ہو کے نکل رہا ہے. ٹھیک ہے, اپنی اپنی قسمت ہے. اور اللہ کریم خود کہہ رہے ہیں, کائنات بنانے والا کہہ رہے ہیں کہ آپ خود بھی دیکھیں گے ہر شے اپنے مالک کا پتہ دیتی ہے, ہر شے اسی کی پاکی بیان کر رہی ہے, ہر شے اسی کی حمدداری ہے, لیکن ہمیں سمجھ نہیں. حتیٰ کہ دو چیزیں بھی آپس میں ٹکرا جائیں, آپ چیزیں نیچے پر پھینکیں, اس کی جو آواز آئے گی اگر آپ اسے پک کریں گے تو آپ دل کے کانوں سے اگر اسے سنیں گے, اس میں ڈیوائن میوزک اس میں بھی ہوگا. تو کچھ لوگوں کو بابا کبھی کبھار جب میوزک سنواتے تھے, استعمال کرواتے تھے, اور مجھے پتا چلا کہ جب وہ انتہائی جذبی حالت میں اپنے شروع کے سفر میں جب انہوں نے یہ شفا بانٹنی شروع کی, اور لاہور کا جو بدنام زمانہ علاقہ تھا, جسے بادشاہی مسجد کے سائے میں ایک گلی تھی جسے پچھلے 200-300 سال سے ہیرا منڈی یا بازار یا ریڈ لائٹ ایریا کہا جاتا تھا, یا پروسٹیوشن کا ایریا سمجھا جاتا تھا, اور وہاں پر شرفاء دوپہر کو یا دن کو بھی نہیں گزرتے تھے, اور رات کو تو جانے والے کے اوپر شک ہی کیا جاتا تھا. حالانکہ ایک دو بڑی مشہور کھانے کی دکانیں بھی تھیں وہاں, لیکن وہاں سے گزرنا بھی جو تھا وہ آپ کے اوپر, آپ کی پرسنالٹی کے اوپر کو شبہات پیدا کر دیتا تھا, چاہے آپ وہاں سے مٹھائی خریدنے گئے. تو وہاں بابا نے یہ جل ترنگ ایسا بجایا, اگر لوگوں کے خیال میں وہ گٹر تھا تو بابا اس گٹر میں اترے اور اس کو ایسا صاف کیا کہ آج وہاں فوڈ اسٹریٹ بن گئی ہے, اور وہاں سے 300 سے زائد بچیوں کی شادیاں وہاں سے نکال کے شرفا میں, جنہوں نے خوشی سے شادی کی اور وہ اپنی اپنے گھروں میں ایک عزت کی زندگی گزار رہی ہیں, جو کہ میرا خیال ہے کہ ہر انسان چاہتا ہے کہ اس کو عزت کی نگاہ سے دیکھا جائے. ان میں سے کوئی بھی بائی چوائس وہاں نہیں تھا, مختلف حوادث زمانہ کا شکار وہ مظلوم روحیں تھیں جو وہاں قید تھی, اور ان کو زمانے کی نظروں میں گرفت کیے تھے وہ لوگ, اور ان گرے وہ کو اٹھایا بابا نے دن رات وہاں ایک کر کے, اپنے اوپر وہ سارا گند اور ملامت لے کے. لوگوں نے بعد میں ان کے تھیسس لکھے کہ وہ ملامتی سلسلے کے تھے, اور لیکن زمانے میں اس وقت تو انہیں بہت سے الزامات اور بہت سے فتوے اور کفر کے فتوے اور بہت سے ایبیوسو نام کہہ لیں, حتیٰ کہ اپنے گھر والوں نے ساروں نے چھوڑ دیا, کوئی انہیں ملنے تک نہیں آتا تھا, کوئی ان کے ساتھ اپنے آپ کو ایسوسیٹ نہیں کرتا تھا. اور اخبارات اس زمانے کا جو پرنٹ میڈیا تھا 90s میں, تو وہاں پر روزانہ کوئی نہ کوئی ان کے خلاف خبر لگی ہوتی تھی, اسٹوری چھپی ہوتی تھی, اور کچھ نہیں تو یہی کرٹیسزم ہوتا تھا کہ یہ شخص جو ہے راندہ درگاہ ہے, فاسق ہے, اور انتہائی غلط بات کر رہا ہے, اور یہ وہاں ہیرا منڈی میں جانے والے لوگ تھے, حالانکہ وہاں تو سارے کوئی مطلب عیاش لوگ ہی جاتے ہوں گے, یا کہہ لیں کہ جیسے عام ہماری زبان میں 2 نمبر 4 نمبر لوگ جاتے ہوں گے جو عیاشی کرنے, جسم فروشی کرنے, اس کے لیے جاتے ہوں گے. اب انہیں اگر بابا کہہ رہے ہیں وہ لڑکی ناچ رہی ہے, یا وہ تو مجرا دیکھنے آئے ہیں طائف کا, اور طائف بازار میں آئے ہیں, طائف بازار میں, اور وہاں بابا اچانک کہہ دیتے ہیں اوے کاکی کے پاؤں کو دیکھو,
शिफा हो जाएगी, तेरा काला पीला जादू, काला पीला यरकान ठीक हो जाएगा, कैंसर ठीक हो जाएगा। तो वो जो शराब के नशे में धुत है, जो नशई वहां आया है, जो सिर्फ लड़की के जिस्म से खेलने आया है, जिसके लिए औरत सिर्फ एक जिस्म का नाम है, हवस पूरी करने का नाम है, और वो आया ही इस नीयत से है, उसको अचानक कह देना कि तुम्हें घुंघरू की आवाज में अल्लाह नहीं सुन रहा, हर तरफ अल्लाह अल्लाह हो रही है। अब इसे साइकेट्री की लैंग्वेज में हम कहेंगे कि मेंटल सजेशन एक दे देते थे उसको वहां पे, और क्योंकि वो ऑलरेडी एक गिल्ट का शिकार होता था कि बहरहाल वो गलत काम ही कर रहा है या कुछ, तो अचानक वो गिल्टी कॉन्शियस होके वो उस पर कोई कैफियत तारी हो जाती थी। मुख्तलिफ लोग उसको ऐसे एक्सप्लेन करते हैं। बात इससे कहीं आगे है, ये इल्म और अकल जहाँ खत्म होते हैं, इश्क कभी वहां से परवाज हो होता है। तो आशिक और माशूक जब एक जात हो जाती है तो इश्क ही बचता है, और वो निरी आग है। ये दूसरी आग जो है ना, इसका जलाया बच सकता है, इश्क जो है ना, इसका कोई इलाज नहीं है, ये ला इलाज है, ला महदूद है। और असल में तो वो बाबा का अपना वो शदीद जज्बा, उनकी दिल पार, और अल्लाह सैयद थे, और जो उनकी अपनी धुन जिसमें वो समाई हुई थी, जो उनका इरादा था, ठीक है, फकर इरादे का, उस इरादे पे वो दिलों के तार जो है वो उनकी अचानक फ्रीक्वेंसी बदलती थी, और वहां आने वाला जो है वो अपनी जात तक पहुंच जाता था। जो अपने तक पहुंच गया फिर वो खुदा तक पहुंच गया। तो वो अचानक वो जो अपने तक पहुंच गया वो खुदा तक पहुंच गया, वो खुदा तक पहुंच गया। बिल्कुल, हमें अपनी कैसे पहुंचेंगे, अपने तक कैसे पहुंचेंगे? हाँ, अपने आप को पहचाने, अपने आप से प्यार करें। सबसे पहले तो जो काम आपने करना है उसके साथ आपको प्यार होना चाहिए। हम क्या करते हैं, हम अपने आप से भी प्यार नहीं करते, हम अपनी जानों पर भी जुल्म करते रहते हैं। सर अपने आप से कैसे प्यार करें? हम अपने आप को कितना डिसअपॉइंट करते हैं। जैसे मेरी सबसे ज्यादा एक्सपेक्टेशंस अपने आप से हैं, और फेल भी मैं अपने आप को करती हूँ, सबसे बड़ी सजा भी अपने आप को देती हूँ, और कभी खुद को कभी कुछ नहीं दिया ना, वो सिर्फ वेरी गुड नहीं दिया, अपने आप को सिर्फ जज किया और क्रिटिकली देखा है। तो सर कैसे खुद से प्यार कर सकती हूँ? प्यार कैसे? यही बहुत बड़ा प्यार है अपने आप से, कि आपने अपने आप को जज किया या अपने आप को क्रिटिकली देखा है कि आप, एक तो हर इंसान जो है वो दिखने में भी अच्छा नजर आना चाहता है। हर इंसान, औरत हो मर्द हो, हर कोई मेकअप करता है। एक तो खवातीन का मेकअप है ना, आप लोग एक मेकअप करते हैं, चेहरे का मेकअप भी करते हैं, सारा बालों का करते हैं। जिसके पास अच्छे बाल है बाल संवार के रखता है, हेयर स्टाइल बनाता है। इसी तरह मर्द हजरात भी कपड़े कोई जो भी पहनता है, पहला वो ये जरूर देखता है कि ये मुझे पहना हुआ मेरे रंगत के मुताबिक, मेरी एज के मुताबिक, मेरे जिस्मामत के मुताबिक ये मुझे सूट करे, ये वाली कट, ये वाली शेप, ये वाला। तो मेकअप तो ये है ना, ठीक। और कुछ छुपाते भी हैं, सारे ही छुपाते हैं, ठीक है। नंगे फकीर तो बड़े कम होते हैं। सरे बाजार नाचना जो है ना, ये हर शख्स नाच सकता है, जिसको रब ने चाहे थैया थैया जगह जगह जो चाहे, वो रब की अपनी शान है। जिसके लिए वो चूल्हे, जिसको उसको वो हर जगह पे अगर वो नचाना शुरू कर दे तो वो नाच तो उसी का नाच रहा होता है। लेकिन वो हर जमाने में उस जगह उस वक्त के मुताबिक नाचता है, जो कि सुनने देखने वाली आंख कान को जो है समझ आ सके, उसके दिल में उतर सके, ठीक है। इसलिए आपने देखा होगा सूफी बुजुर्गों को बुल्ले शाह हो जाए, शाह हुसैन हो जाए, जिनका कलाम मैंने आपको सुनाया था, मायरी में किन्नू आखा, या बुल्ले शाह इश्क ने छाया करके सैयद सैयद, या वारिस शाह साहब बहुत बड़े शायर हैं, या इलामा इकबाल, या मियां मोहम्मद बख्श साहब, बहुत से नाम हैं। तो ये सारे, भगत कबीर, ये सारे के सारे जो हैं अपने दिल की इकबाल के अपने दिल में, मन में डूब के पाजा सुरागे जिंदगी, वो अपने दिल की आवाज बोल रहे होते हैं उस जमाने के मुताबिक। जैसे बाबा मोइनुद्दीन चिश्ती जो है अजमेर आए, तो वहां उन्होंने म्यूजिक के साथ जो है, चूंकि वहां के लोग म्यूजिक की लैंग्वेज को समझते थे, भजन गाते थे और म्यूजिक यूज करते थे। बाबा के साथ और औलिया के साथ फिर अमीर खुसरो ने इसी चीज को निभाया। बाबा शक्कर, ये चिश्ती सिलसिला के जिसमें है, कवाली भी उसमें आ गई, ठीक है। अगरचे उस पे उलमा के जो फतवे हैं कि हराम है, म्यूजिक हराम है, या कवाली या महफिल समामी हराम है, या हराम है, या हलाल है, या ऑब्जेक्शन है उसके ऊपर या नहीं है, वो सारी बातें अपनी जगह पे।
میں اس ڈبیٹ میں نہیں جاتا. میں ایک ڈاکٹر ہوں اور مجھے یہ پتا ہے کہ بطور شفا یا بطور علاج اگر شراب بھی یا حرام چیز بھی یوز کرنی پڑتی ہے, کوئی اور الٹرنیٹو نہیں ہے, وہ بھی جائز ہوتا ہے یا الاؤ کر دیا جاتا ہے اس حد تک. ٹھیک ہے. اب ایک میں جیسے ہماری بہت سی میڈیسنز میں جو ہے الکوہل ہوتی ہے یا سور کی چربی سے مسلمس تو اسے حرام کہتے ہیں, لیکن سور کی چربی بہت سی میڈیسنز میں سور سے لے کے بنائی جاتی ہے. ایون انسولین بڑی دیر تک بنتی رہی ہے, لیکن اب ہیومن اور بیکٹیریل سورس سے وہ بن رہی ہے. لیکن بہرحال جب تک کوئی اور الٹرنیٹو نہیں تھا, ٹھیک ہے, بہت سی ناپاک چیزوں سے, سیمن سے کچھ چیزیں بنتی ہیں, سلیمینڈر کے سیمن سے ہارٹ کی کچھ میڈیسنز بنتی ہیں, اور بہت سی ایگزامپلس ہیں. تو انہیں سارے لوگ یوز کرتے ہیں. بلکہ میرا بھی کبھی پیشنٹ یہ حلال حرام تو پوچھتا ہی نہیں, جب وہ پھنسا ہوتا ہے اس وقت تو وہ کہتا ہے مجھے کسی طرح اس میں سے اسے جو بھی میڈیسن دی. تو آج کل ہم سینیٹائزر سارے یوز کر رہے ہیں بہت زیادہ, اس میں بھی الکوہل ہے, لیکن وہ صفائی کے طور پہ اس چیز کو استعمال کیا جاتا ہے وقت ضرورت جتنی آپ کو چاہیے ہے. تو میں تو مان رہا ہوں چلے موسیقی بھی حرام ہے, حالانکہ دف نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی استقبال کے اوپر بجائی بھی گئی مدینہ منورہ میں, اور اس کو ایکشن بھی نہیں کیا. اور وہ موسیقی جو آپ پہ ہیجان طاری کرتے ہیں, جیسے بیتھوفن کی ایک موسیقی ہے یا موزارٹ کی, پیرس میں وہ کیبرے میں شاید یا ویسے وہ بجا رہا تھا, لوگ آپس میں لڑنا شروع ہو گئے ہال میں, اور وہ بہت دیر بعد انہوں نے ریئلائز کیا کہ یہ موسیقی کو بند کریں, اس کی وجہ سے لوگوں پہ ہیجان طاری ہو گیا, پورا ہال آپس میں مرد عورتیں گتھم گتھا ہو گئے. سو موسیقی کا یہ بھی امپیکٹ ہے, اور یہ حرام ہی ہے. ٹھیک ہے, لیکن ہر شے میں خیر اور شر ہے. ایک بات آج کے اس سیشن میں سب یاد رکھیں کہ اللہ نے خود اس کائنات کو, جس میں ہم لوگ ہیں, جس کو ہم جانتے ہیں, یہ دوئی میں کریٹ ہوئی ہے. ہاں, اس میں خیر اور شر دونوں فورسز ہیں, اس میں اندھیرا اور اجالا دونوں ہیں. دن جو ہے نا 24 گھنٹے کا, وہ دن اور رات دونوں مکس ہو کے تو 24 گھنٹے بنے گا. ٹھیک ہے, اگر ہم چاہیں کہ نہیں مجھے رات بہت بری لگتی ہے, بس دن ہی دن ہو, تو ہم چند دنوں میں ایگزاسٹ ہو کے ختم ہو جائیں گے. اور اگر کہیں کہ صرف رات ہی ہو, تو کائنات میں جس دن جب تین دن صرف رات رہے گی, سورج نہیں نکلے گا, قیامت آ جائے گی. یہ خیر اور شر کا ایک خوبصورت بیلنس ہے جو ہمارے اندر بھی ہے. ہم ساروں میں نفی اسبات کا جو ہے نا, نفی اسبات دا پانی ملیسو ہر لگے ہر جائی, تو یہ ہم سب میں ہے. ٹھیک ہے, اس کا جو فائن بیلنس ہے وہ ہارمنی جو ہے وہ اس صحت ہے. ٹھیک ہے, اب جس وقت یہ ردم خراب ہو جائے, ڈسہارمنی ہو جائے, ٹھیک ہے, چاہے وہ آپس کی لائف میں ہو جائے یا ہمارے اندر کی جہاں ہم رہتے ہیں, کیونکہ یہ جو آپ کو نظر آ رہا ہے نا, یہ تو جسم جو میرا ہے, یہ تو میرے کپڑے ہیں, یہ تو ایک تابوت ہے, ایک چلتی پھرتی قبر ہے. اس کے اندر کہیں ڈاکٹر جاوید ہے, اس کے اندر کہیں سمین ہے. وہ سمین کہاں ہے, وہ جاوید کہاں ہوتا ہے, وہ جب اپنے آپ سے باتیں کر رہا ہوتا ہے کہاں ہوتا ہے. ویسے تو فزیکلی یہ باڈی اس وقت لاہور میں بیٹھی ہے, آپ آسٹریلیا میں بیٹھی, لیکن یہ تو ہماری باڈیز ہیں جنہیں لوگ اپریٹلی یہ بت ہیں, یہ مٹی کے بت ہیں جو سامنے نظر آ رہے ہیں نا. اللہ نے آدم علیہ السلام کا بت بنایا, سب سے پہلا بت گر تو وہ خود ہے, اور پھر وہ خود اس پہ عاشق ہو گیا. ٹھیک ہے, اور یہ عشق کی کہانی ہے. اور ساروں نے کہا کہ یہ تو کوئی اچھا نہیں ہے, جیسے مجنو کو لیلا کہتے تھے یار یہ تو کالی ہے, وہ کہتا تھا میری بات کو دیکھو, تم نہیں جانتے یہ کیا ہے. سو اصل یہاں پہ سدرا شاہ پوچھ رہی ہے, ڈاکٹر صاحبہ اپنے آپ کو کیسے پہچانے, پلیز ایکسپلین آن دیٹ. سدرا صاحب نے کوشچن کیا, سر بے تحاشا لوگ لائیو کوشچن کریں, لیکن کہتے میں اپنے آپ کو کیسے پہچانوں, اور آپ کو لکھا اپنے آپ کو کیسے پہچانے, اپنے آپ سے پیار کریں, اپنے آپ سے پیار کریں, اپنی جان پہ ظلم نہ کریں, اس کو اپوزٹ رکھیں. ٹھیک ہے, اپنے آپ کو آپ جیسے بھی ہیں پہلے تو اسے ایکسیپٹ کریں. ٹھیک ہے, ہم میں سے بہت سے جو ہیں وہ ہر وقت جو کچھ اللہ نے انہیں دیا ہے, ایک تو یہ یاد رکھیے گا کہ جو مدر نیچر ہے, قدرت ہے, ٹھیک ہے, میں اللہ کہتا ہوں, آپ بھگوان کہتے ہوں گے, گاڈ کہتے ہوں گے, جو بھی نام کہتے ہیں, جو بھی ہمارا کریٹر ہے, اس نے ہم سب کو بہت پیار سے بنایا, اور ہم سب بہت پیارے ہیں. اس بہت پیارے خالق مالک کو ہم سب بہت پیارے ہیں.
اس نے ہمارے لیے شیطان سے جنگ لے لی ہوئی ہے کہ نہیں یہ تم سب سے بہتر ہے, یہ سب سے بہترین ہے. اب ہم ہی ثابت کرنے پہ تل جائیں کہ نہیں ہم سب سے گھٹیا ہیں, تو اب یہ تو زیادتی ہے اس کے لیے. ٹھیک ہے, تو اس نے سب کو کہا ہے کہ نہیں دے آر دی بیسٹ, اور اس نے سب کو کہہ دیا کہ یو ہیو ٹو سرینڈر ٹو دیم, یو ہیو ٹو سرو دیم. اور آپ دیکھیں درخت ہمیں سرو کر رہے ہیں, پودے ہمیں سرو کر رہے ہیں, پھول ہمیں سرو کر رہے ہیں, سورج ہمیں سرو کر رہا ہے. ہم نے کبھی سورج کو نہیں کہا, کبھی صبح اٹھ کے ہم نے تو نہیں کہا کہ چچا آپ تھکتے رہیے یہاں تمہیں گرمی. ٹھیک ہے, ہمارا موڈ سردی کا تو ہم کہیں گے ایک تو یہ سورج نکل آتا ہے, ہمارا موڈ گرمی کا ہو تو ہم کہیں گے ایک تو یہ سورج نہیں نکلتا. تو ایسے جیسے وہ نوکر ہے ہمارا, لازم ہے اس کو بھی ڈانٹ ڈپٹ. کبھی کسی نے پانی تک نہیں اس سے پوچھا کہ یار تم تو سوتے بھی نہیں, میں تو نیند تمہارے تو نصیبے میں رات ہی نہیں ہے, یہ کسی کے پاس ٹائم نہیں ہے. اور پوری کائنات ایک ردم میں ہے. یہ آپ نے نوٹ کیا کہ سورج, چاند, زمین, سیارے, ستارے یہ سارے ایک ردم میں چل رہے ہیں. ایک خلا, ایک سمندر ہے جس میں یہ تیر رہے ہیں, اس میں ایک شپ ہے ارتھ, اس شپ پہ ہم ہیں. اور اس شپ یا اس آبدوز میں, اس شپ کے اندر ایک چھوٹا سا کیڑا کہہ لے, جنگ کہہ لے, ڈاکٹر جاوید ہے. ٹھیک ہے, اس ارتھ کے پیٹ میں مطلب ایک چھوٹا سا کیڑا, جیسے ہمارے پیٹ میں پتہ نہیں کتنے کیڑے ہیں, اور اس کیڑے کو بھی جو ماسٹر کریٹر ہے وہ اس کا بھی خیال رکھ رہا ہے اور اس کے ساتھ کمیونیکیشن میں ہے. ٹھیک ہے, وہ ماں ہے, ماں روح, ماں نہیں مکن آنکھاں درد کو چھوڑے رہا ہے, وہ ماں روح جو ہے اس سے یہ روح بچھڑی ہوئی ہے. یہ روح اس سے ملنا چاہتی ہے, یہ روح ہر وقت اس کے پاس جانا چاہتی ہے. اور وہ کہہ رہا ہے یار میں یہ دور نہیں ہوں, میں یہ تمہارے یہ میں تمہاری گردن سے بھی قریب ہوں. ٹھیک ہے, اور اب وہ اتنا اندر ہے کہ وہ میرے خیال کو بھی سنتا ہے. میرے خیال سے جو ریز پروڈیوس ہوتی ہیں وہ سب سے پہلے مجھے افیکٹ کرتی ہیں, پھر وہ دور باہر بھی جاتی ہے. جو میں بول رہا ہوں یہ ویوز ہیں جو آپ تک آ رہی ہیں. اگر یہ ایک ہارمنی میں ہے, سنکرونائزڈ ہے, تو آپ سب کو اچھی لگے گی. اگر میں چیخو پکار کرتا ہوں تو پھر یہ آپ کو بری لگے گی, آپ کہیں گے کیا شور ہے. ٹھیک ہے, سو ہارمنی, ٹھیک ہے, سر, لے, تال, یہ ساری چیزیں اپنی جگہ پہ, اور لہن, یہ سب چیزیں اپنی جگہ پہ امپیکٹ رکھتی ہیں. اور ان سب کی مختلف فریکوینسیز ہیں. پھر اس میں ڈفرینٹ زبانوں میں وہ ہم سب جہاں جہاں پیدا ہوتے ہیں اس علاقے کی زبان کے مطابق سمجھنا شروع کر دیتے ہیں. اسی چیز کو کوئی واٹر کہہ رہا ہے, کوئی ایئر کہہ رہا ہے, کوئی آب کہہ رہا ہے, کوئی پانی کہہ رہا ہے. ٹھیک ہے, لیکن ہے تو وہ ایک ہی چیز پانی. اس کو مختلف نام آپ لے لیں, لیکن صرف اس کا نام لینے سے پانی 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 کرنے سے پیاس نہیں بجھتی ہے. ہاں, پانی کی ذات سے ملاقات ہوتی ہے نا تو سکون آنا شروع ہوتا ہے. اسی طرح یہ جو ہماری روح ہے, اس سے پیار یہ ہے کہ اس کو پہچانا جائے. یہ کون ہے؟ یہ ڈاکٹر جاوید ہے, زمین ہے, سدرا ہے. کون ہے سدرا, کہاں سے ہے؟ آج رات سونے سے پہلے چلے سب سے آسان والا کر لیتے. آج رات سونے سے ہم کرنے کو تو ہم ماؤنٹ ایوریسٹ ہی نہیں, ہم آسمان سر کرنا چاہتے ہیں. سب سے بڑا پہاڑ تو آسمان ہے نا, اتنی بلندی کوئی نہیں ابھی تک سر ہوتا. کہتے ایک نہیں سر کیا, جو بھی ہے وہ ایک ہی ہے, جو گئے اور واپس آئے ہیں سرکار دو عالم. ادروائز کوئی اس سے اوپر کی دنیا نہیں جانتا. جو ہماری حد نگاہ ہے وہ آسمان ہے. اس پہاڑ کو سر کرنا, جتنے ماؤنٹینئرز ہیں, ایسے بھی ماؤنٹینئرز ہیں نا جو پہاڑ کو سر کرنا چاہتے ہیں, وہ کوئی K2 پہ چڑھ جاتا ہے, کوئی ماؤنٹ ایوریسٹ پہ چڑھ جاتا ہے. لیکن آسمان سے بھی اوپر کچھ لوگ جانا چاہتے ہیں کہ اس کے آگے کیا ہے. ٹھیک ہے, ستاروں سے آگے جہاں اور بھی ہے, عشق ابھی تہاں اور بھی ہے. اب وہ عشق کسی کو ہوگا آسمان سے آگے والے کے ساتھ, تو وہ اس کے بارے میں سوچا نا کہ لیلا کہاں ہے, لیلا کہاں ہے, لیلا دو عالم کہاں ہے. ٹھیک ہے, تو مجنو تو اس کے جنون میں, جذب میں آ جائے گا. جیسے مائیکل جیکسن جو ہے وہ میوزک کا مجذوب تھا. مجذوب میں کہتا ہوں یکسو کو, ایک میں کھو جانا. اس نے 12 سال کمرے میں اپنے آپ کو بند کر لیا. دنیا اس کا مذاق اڑاتی تھی, گھر والے, باہر والے, لیکن وہ ہر وقت ایک دھن میں تھا کہ میں نے ایسی دھن ترتیب دینی ہے, میں نے ایسی کوئی میوزک پروڈیوس کرنی ہے کہ اس کے اوپر 6 ماہ کے بچے سے لے کے 60 سال کا بابا بھی ناچ اٹھے. وہ جس مرضی مذہب سے ہو, جس مرضی رنگ اور نسل سے ہو, ایک بار تو اس کے اوپر وہ تھرل اس کو ہو, حاصل ہو. اور آخرکار اس نے وہ تھرلر بنایا. 12 سال کی جو اس کی تپسیا ہے وہ میوزک سے اس کا عشق ہے.
ठीक है। उसकी माँ कहती है कई बार मैं खाना रख जाती थी, 3-3 दिन को खाना पड़ा रहता था, उसे होश ही नहीं। वो एक की तलाश में है, उस एक के बारे में, म्यूजिक के बारे में उसका वो मजलूब है, उसके जज्बे में है, ठीक है। और जब वो निकलता है तो वो जो उसका गाना था, वो पता नहीं ब्रेक डांस भी साथ उसने निकाल लिया, उसकी रूह का नाच है, वो उसकी रूह का नाच है। और चूंकि वो डिवाइन सिम्फनी पे चला गया, चाहे लोअर लेवल की या हायर लेवल की है, लेकिन वो आज भी आप किसी बच्चे के पास पंगूरे में लगा दे, मैं तो मान रहा हूँ म्यूजिक कराम है, लेकिन 6 माह के बच्चे को तो नहीं पता, उसके पास आप लगा दे तो वो बच्चा क्यों हिलना शुरू कर दे, पता नहीं, शायद माँ के पेट से सीख के आ रहा है, शायद माँ नाचती थी तो वो भी नाच रहा है। लेकिन एक चीज जो है ये है कि कायनात खुद एक म्यूजिक में है, कायनात खुद एक रिदम में है, ठीक है, और बड़े हसीन रिदम में है। ये ऑर्डर, ये रिदम, ये सिम्फनी अगर डिस्टर्ब हो जाए, तूफान और टॉर्नेडोज आ जाए, तो वो फिर हम बर्दाश्त नहीं कर सकते, ठीक है। तो वो म्यूजिक जो आप पे हिजान तारी कर दे, आपको सही गलत की तमीज खत्म कर दे, वो हराम है, वो आपको नुकसान दे देगा, जो आपको या दूसरों को। आप गाड़ी आप सड़क पे चला रहे हैं, सारे एक डिसिप्लिन में चल रहे हैं, आप एथियस्ट हैं नहीं है, आप एक डिसिप्लिन में उस रूल्स को फॉलो कर रहे हैं, वो करने पड़ेंगे। आप मोटरवे पे हैं तो वहां आप 120-140 लिमिट को क्रॉस नहीं करेंगे, लेकिन आप शहर के अंदर 40-50-60 को क्रॉस नहीं करेंगे, जो भी लिमिट्स है। उसमें एक साहब अगर अचानक रैश ड्राइव, अब ये रैश शुरू हो गया, उसी सड़क के ऊपर हलाल थी गाड़ी चलानी, और अचानक और एक रिदम में सारी ट्रैफिक जा रही, अब एक साहब अचानक राइट जो है वो रैश ड्राइव कर रहे हैं, स्पीड लिमिट्स क्रॉस कर गए, और रादर वो अदर साइड ऑफ द रोड पे जाके चलाना शुरू हो गया, ठीक है। तो आप डिसहार्मनी क्रिएट होगी और ये अपनी जान पे जुल्म करना शुरू कर दिया, ठीक है। और इसी तरह म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स हैं, तो उसमें बांसुरी की अपनी एक लय है और ड्रम की एक अपनी लय है, ठीक है। अब ड्रम साहब ये कहे कि मैंने बांसुरी बनना है, और बांसुरी साहब ये कहे कि नहीं मैंने ड्रम बनना है, नहीं, वो अपने आप को पहचाने। कुदरत ने हर एक के अंदर एक कोई ना कोई बड़ी जबरदस्त एट्रीब्यूट रखी है जो स्पेसिफिक उसी बंदे के लिए है, उस दौर में, उसके टाइम में, उसकी प्लेस के ऊपर उसने वो रोल प्ले करना है। वो रोल बशरी तकाज़ों में भी समझना है। अगर हम फैमिली मैन है तो हमने अपनी फैमिली के साथ भी हार्मनी में रहना, ठीक है। हम जानवरों से सीख सकते हैं कि वो किस तरह अपनी फैमिली में, मेरे घर में एक बिल्ली है और उसमें खुद ही वो आ गई है, रहती है, उसने बच्चे दिए, किस तरह वो उनकी ड्यूटी कर रही होती है, और उसके बच्चों को अगर कोई थोड़ा तंग करे किस तरह वो परेशान हो जाती है। तो अल्लाह तो 70 माओं से भी ज्यादा प्यार करता है, वो ये चाहता है कि सारे आपस में हार्मनी से रहें, ठीक है। अगर एक बहन भाई, बड़ा बहन भाई या ताकतवर बहन भाई दूसरे बहन भाई को गैग ही कर देता है, उसको सांस नहीं लेने देता, तो वो कुदरत जो है वो इस बात को माइंड करेगी, क्योंकि हम उसमें डिस्टर्बेंस क्रिएट कर रहे हैं। तो आज रात सोने से पहले अपनी कोई एक खामी, मेकअप करते हैं ना अच्छा नजर आने के लिए, ठीक है, और अपनी कोई खामी हो, कोई दाग हो, उसको हम छुपाते हैं, लेकिन हमें पता तो होता है कि वहां है। इसी तरह आज रात सोने से पहले अपनी एक खामी जो आपको खुद भी आप कई बार रियलाइज करते हैं कि यार ये मेरी आदत ठीक नहीं है, ये मैंने आइंदा नहीं करना, ये मैंने आइंदा नहीं करना, और वो फिर आपसे सरजद हो जाती है आदत, क्योंकि आदतें बड़ी पक्की होती है। लेकिन आदत चेंज की जा सकती है और आदत पे काबू पाया जा सकता है, बट इट टेक्स सम टाइम, इट टेक्स अ वेरी स्ट्रॉन्ग विल पावर। जैसे जो लोग ड्रग एडिक्शन में चले जाते हैं, नशा में चले जाते हैं, तो मैं उन्हें कहता हूँ यार अपने आप से प्यार करो। बहुत पेन में लोग होते हैं, उसकी रीजंस और अमूल में डिस्कस करने पे तैयार, लेकिन उन्हें ना लोग प्यार कर रहे होते हैं, वो इंतहाई सेंसिटिव और हसास लोग होते हैं, बहुत प्यारे लोग होते हैं, प्यार मांग रहे होते हैं। दूसरे लोग उस पेन को फील नहीं कर रहे होते जिसको वो कर रहे होते हैं, वो बहुत ज्यादा पेन फील करते हैं, तो दूसरों का भी एहसास रखते हैं, ठीक है। उनकी जो एक्स्ट्रा सेंसिटिव परसेप्शन है वो मेरे और आपसे जरा ज्यादा होती है। हमें वो आवाज सुनाई नहीं दे रही होती जो गली में फूके कुत्ते की आवाज उन्हें सुनाई दे रही होती, और वो हो सकता है फ्रिज में से सारे घर का दूध उठा के और जाके उसके आगे रख दे। कई बार उनकी, और ये इतने सेंसिटिव और हसास और मुखलिस लोग होते हैं कि वो उसकी पेन तो फील कर रहे हैं, लेकिन कई बार ये भूल जाते हैं कि ये दूध सारों ने पीना है, वो जाके उसके आगे रख देते हैं, वो सारा प्लीज हो जाएगा, ना पाक हो जाएगा, छूटा हो जाएगा, और घर से फिर मार पड़ेगी। और इतने इनोसेंट होते हैं, इन्हें ये समझ नहीं आ रही होती कि मैंने तो इतना अच्छा काम किया, मुझे मामा मार क्यों रही है,
सारे डांट क्यों रहे हैं, मैंने तो डॉगी को या किटन को मैंने तो दूध पिलाया है, उसे ये सेंस नहीं होती कि यार इसको मैं छोटे एक बर्तन में डाल लूं और इसको मैं मामा से पूछ के ले लूं या किसी की जरूरत का तो नहीं। वो उस वक्त बस उस तड़प को फील करता है, उस भूख को फील करता है, उस भूखे कुत्ते की या उस प्यासे दरख्त की प्यास को फील करता है। तो वो ये नहीं देखता कि इसमें मेरे लिए या दूसरों के लिए खतरा भी हो सकता है या दूसरे इसको माइंड भी कर सकते हैं। वो बस उस काम को कर गुजरना चाहता है। जैसे बाबा जी ने ये नहीं देखा तो वो सैयद थे, नजीब तरफैन थे, मखदूम थे, गद्दी नशीन थे, सारा कुछ छोड़ छाड़ के हीरा मंडी में जाके बैठ गए। उनके वालिद से लेके उनके बेटे तक, उनके घर वाले तक सब उन्हें छोड़ गए या एतराज कर गए या शायद आज तक उस जख्म को नहीं भूल पाए या दुखी हो जाते हैं कि उन्हें फिर अखबारात में अपने वालिद के लिए फिर अपने लिए उस सारी मलामत को, जाहिर बात है पूरी फैमिली को भी फेस करना पड़ता था। और उस बड़े मुश्किल टाइम से वो लोग गुजरे कि आपका बेटा क्या कर रहा है, आपका वालिद क्या कर रहा है। ये कहना आसान है, इसमें से प्रैक्टिकली गुजरना बहुत मुश्किल है। और बाबा जी बाज नहीं आए, बाबा जी वहां पे बैठे हुए हैं, लड़की लोग तमाशबीन है, वो मुजरा देखने आए हैं, पैसे फेंकने आए हैं, उसके जिस्म की कीमत लगाने आए हैं, उसका जिस्म देखने आए हैं। और बाबा जी ने अचानक जो ही म्यूजिक शुरू हुआ है, वो काकी को या उसको भी उन्होंने, जो उनसे फैजियाब हो चुके होते थे, उन्हें कहा होता था बेटा बाबा, वो सूफी म्यूजिक लगा देते थे। यही शामी कलंदर नूरजहां की आवाज में या मस्त कलंदर नुसरत फतेह अली खान की आवाज में या शाजिया दूर की माई में किन्नू आखा या एक है तेरे इश्क ने छाया करके थैया थैया, इसी तरह नूरजहां की आवाज में हाड़ा वे मैं लुटी गई है मिन्नू की हो गया। अब वो अचानक उस म्यूजिक पे उसने तो रक्स करना होता था, देखने वाले उसका रक्स और उसका जिस्म और उसके जिस्म के आवाज बाहर चढ़ाओ या जो भी देखने आते थे। और बाबा जी ने अचानक कह देना, ओए कभी काकी ताड़ी है, काकी ताड़ो, उसके पाँव को देख, उसके घुंघरू की आवाज को सुन। अब वो जो अवयाश आदमी आया ना, उसने पहले तो कहके लगाने की क्या लैंग्वेज है, काकी ताड़ो, ये भी कोई तमाशबीन है। फिर जब उन्होंने उसको रिपीट करना, कभी काकी ताड़ी है और काकी को देख, अचानक कह देना काकी माँ होती है। अब वो माँ को वहां उसे याद करा दी है। वो तो अपनी माँ को, बहन को भूल के किसी की माँ बहन को ताड़ने आया, उसको उसकी याद करा दी। अचानक वननेस में चला गया है। हाँ। उसे सारों की माँ याद आ गई है, उसको अब अपनी माँ ही सामने नजर आ रही है। अब वो कैसे उसके जिस्म को देखे। और अचानक अगर उसमें म्यूजिक भी हुआ है जिसमें अल्लाह का जिक्र हो रहा है किसी तरीके से, या दम मस्त कलंदर अली अली हो रही है, या अली अल्लाह का नाम भी है, हजरत अली का नाम भी है, सबसे हाईएस्ट की बात है। वो ट्रांसफॉर्मेशन जो उसमें होनी होती थी, उधर से वो काकी जो है वो भी जुड़ के गा रही। बाबा जी ने काकी को गाइड किया होता था कि बेटा आपने अंदर अपने चले जाना है, अपने आप से जुड़ के इस म्यूजिक की ताल मेल के साथ। उधर से वो आवाज भी खास सिंगर की होती थी जिसने अपने आप को सुनाया होता था। सर वो सिंगर कामयाब होता है जो अपने आप को सुनाता है। सर एक सुनते हैं, आप वो माइंड में किन्नू आखिरी लगाएं, पहले सुने इसकी क्वालिटी लोगों को कैसी लगेगी, नहीं तो वो अपने घरों में सुन सकते हैं। जो लोग एंजाइटी का शिकार हैं, जो जी सर। सर ये सर आमना जावेद, मैं वो क्वेश्चन आपका, सॉरी मैं बहुत पेमेंट नहीं सर, मैं उन लोगों के नाम लेना जावेद, नाइला जावेद, क्या कह रहे हैं? आपकी आवाज सर थोड़ी आवाज खराब होगी, मैं बताती चलूं। इससे बेतहाशा लोग लाइव जुड़े हुए, आमना जावेद, मायरा शाह, असद सईद, सिद्रा शहाब और बेतहाशा लोग हैं। और आपके बेतहाशा सवालात भी हैं जो कि इंशाल्लाह मैं आहिस्ता आहिस्ता पूछूंगी सिद्रा शहाब और ये काफी लोगों के। तो हम स्टार्ट करते हैं म्यूजिक। सर की वीडियो थोड़ी देर के लिए पॉज हो गई है, तो आप अगर मेरे साथ लाइव जुड़े हुए हैं इस वक्त, पता नहीं क्या सिचुएशन चल रही है, चेक करते हैं जरा। तो कुछ थोड़ा सा वो क्या। हेलो सर, हेलो सर, आ गए? जी 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 सर, बहुत इस वक्त बेतहाशा लोग बेतहाशा प्यार दे रहे हैं आपको और बेतहाशा सवालात कर रहे हैं। तो इतने सवाल हैं, ये सारे सवाल मैं नोट करके रखूंगी। इंशाल्लाह एक सेशन रखेंगे, क्वेश्चन आंसर सेशन, जिसके अंदर इन तमाम सवालों का जवाब दिया जाएगा। लेकिन इस वक्त हम जो बात कर रहे हैं एंजाइटी के मरीजों के लिए, डिप्रेशन के लिए, मायनी में किन्नू आखा,
तो क्यों ना थोड़ा सा इसका टेस्ट लिया जाए। तो इससे सर मैं थोड़ा सा म्यूजिक प्ले करूंगी, फिर आप एक्सप्लेन कर दीजिएगा, या अगर आप पहले बता दें तो हम उसी तरह से फिर सुनते हैं। शाजिया मंजूर की आवाज में शाह हुसैन का कलाम है, माए नी मैं किन्नू आखा दर्द छोड़े दा हाल नी, दुखा दी रोटी सूला दा सालन आही दा बालन बाल नी। जिन लोगों को पंजाबी बड़ी ठेठ है ये उसकी मीनिंग थोड़े से मैं बता देता हूँ। वैसे तो जो आपके दिल से मीनिंग आएगा, आपने इसको दिल के कानों से सुनना है, आंखें बंद करके जस्ट इसको फील करना है, आपने इसकी लय को इसको जस्ट फील करना है। ये रूह की चीख है, ये रूह जो है ये माँ रूह से बिछड़ी हुई है, ये उस माँ रूह से जो अल्लाह की रूह हमारे अंदर है ये उसी से जा मिलना चाहती है। कोई रूह यहाँ नहीं रहना चाहती और कोई जिस्म यहाँ से जाना नहीं चाहता, ठीक है। जिस्म जितने हैं, जब हम मादा लाइफ में आते हैं, मटीरियलिस्टिक लाइफ में आते हैं, तो फिर हम में से कोई मरना नहीं चाहता और यहाँ से जाना नहीं चाहता, ठीक है। और अल्लाह को पाने के लिए मरने से पहले मरना पड़ता है, वो मैं मारनी पड़ती है। वो मैं क्या है, तो वो रात सोने से पहले एक तो अपनी वो मैं की पहचान ये है कि रात सोने से पहले अपनी एक खामी जो आपने कई बार बचपन से सोची है कि ये अच्छी नहीं है, मैंने आइंदा नहीं करना, और वो फिर कर जाते हैं आप, वो आपने अपने आप के साथ इरादा कर लेना है। आप अपने आप पे तो आपकी चलनी चाहिए ना, आप कितने ताकतवर हैं तो अपने आप पे तो आपकी चलनी चाहिए। तो आपने अपने दूसरों को क्रिटिसाइज करना और दूसरों को कहना तुम ये नहीं करते, तुम वो नहीं करते, तुम ये करो, तुम वो क्यों करती हो, तुम डांस क्यों करती हो, तुम क्यों नहीं करती, आप पहले अपने आप पे अप्लाई करें, ठीक है। मैं मर्दों को कहता हूँ कि अपनी निगाहों को नीची रखें, ठीक है। आजकल तो वैसे ही सारों ने फेस छुपाया हुआ है, सारी पर्दे में है, पता नहीं क्या कर बैठे हैं कि सब एक दूसरे से मुंह छुपाए कर रहे हैं, लेकिन अपने आप से तो मुंह ना छुपाए, तो अपने आप को फेस करें, अपने आप से प्यार करें, आप बहुत प्यारे हैं। तो आप में अगर कोई खामी है आपके अपने जाती ख्याल में, आप समझते हैं कि यार ये मेरी आदत अच्छी नहीं है और मैंने ये आइंदा नहीं करनी, और आप खुद भी शर्मिंदा होते हैं जब हो जाती है। कई बार बचपन में माँ बाप कहते हैं, बहन भाई कहते हैं, थोड़ा बड़े होते हैं, कॉलेज स्कूल में फ्रेंड्स कहते हैं, ऑफिस में लोग कहते हैं, बंदा मानता भी है लेकिन फिर भी उसको दोहरा देता है। तो आज से आपने अपने आप से सिर्फ वो एक खामी आपने फैसला कर लेना कि मैंने आज से नहीं करना, और ये अपने आप से प्यार है, ये अपने आप को पहचानना है, ठीक है। सिर्फ एक खामी है, ये अपनी पहचान है, और अब उस पहचान का सफर शुरू हो जाएगा जब आप इसको बड़ा मजबूती से फैसला करेंगे कि मैंने नहीं करना, और वो फिर हो जाएगा, तो आपको अपनी पहचान होगी कि आपके कितने कुछ इख्तियार में है, आपका अपने ऊपर बस नहीं चल रहा, ठीक है। आप कितनी इजीली स्लिप कर जाते हैं, तो फिर दूसरों को क्या ब्लेम करना। लेकिन बहरहाल कोशिश जारी रखें, जिस दिन आप अपनी उस एक खामी पे काबू पा जाएंगे आप खुदा तक पहुंच जाएंगे, आप अपने आप तक पहुंच जाएंगे। यही अपने आप से प्यार है। ये जो है मायनी में किन्नू आखा, तो ये वो लोग जो एंजाइटी का शिकार है, डिप्रेशन का शिकार है, जो बहुत नेक इबादत गुजार लोग हैं, पर्टिकुलर किसी भी रिलीजन से, और वो कहते हैं कि मैं बहुत इबादत करती हूँ, लेकिन अब मुझे इबादत करते हुए जिनके ये सिम्टम्स हैं कि मेरी हार्ट बीटिंग बहुत तेज हो जाती है, मैं सुबह उठते हूँ तो ये पट्टे खिंचे होते हैं, मैं बहुत स्ट्रेस में होती हूँ, मैं थका हुआ उठता हूँ, मेरी ये लेफ्ट साइड पूरी थकी हुई होती है, मेरे दर्द होती है सर में, बाजू में, टांग में, लगता है पूरी पैरालाइज हो जाएगी, मुझे खामखा रोना आ जाता है, मुझे बैठे बैठे बहुत शदीद गुस्सा आ जाता है, मैं किसी के साथ भी लड़ पड़ता हूँ, और फिर मैं शर्मिंदा भी होता हूँ, लेकिन उस वक्त मुझे पता नहीं चलता, या मुझे इतनी पेन है लेकिन कोई समझता नहीं है, और लोग कहते हैं कि आपको साइकी है, डिप्रेशन है, आप जान के करते हैं, डॉक्टर साहब मुझे कुछ अच्छा नहीं लगता, मेरा दिल करता है कि मैं कहीं भागती जाऊं, मैं जंगल में छुप जाऊं, बस मैं हूं और कोई ना हो। जो लोग ये कहते हैं वो आज इसको सुने, अगर यहाँ आवाज अच्छी ना हो तो अपने घरों में सुन ले, शाजिया मंसूर की आवाज में माए नी किन्नू आखा दर्द छोड़े, तो आंखें बंद करके इसको फील करना है। अगर आपकी आंखों से रोना आ जाए, आंखें गीली हो जाए, या दिल सुकून में आ जाएगा, तो कुछ मिल रहा है। 4-5 मिनट कह, लेकिन आप थोड़ा सा सुना सकते हैं। मायनी का मतलब वैसे सूफी म्यूजिक में तो वो माँ, जैसे तो आपकी माँ, कई लोग माओ से बिछड़े हुए होंगे जो दुनियावी माँ है, और एक वो माँ है जो 70 माओ से ज्यादा प्यार करती है, जिससे ये रूह भी मिलना चाहती है, ये उससे बिछड़ी हुई है, तो ये उससे कहती है कि दर्द में छोड़ेगा, बिछड़े हुए ये जो हिजर का हाल है हमारा, ये दूरी में रह रहे हैं, और उसमें कहती कि दुखा दी रोटी, दुखों को मैं खाती। दुख ये है कि एहसास के आप बिछड़े हुए, बस आशिक का दुख यही होता है कि माशूक बस मेरे सामने हो, माशूक मुझे अपना ले, ठीक है। दुखा दी रोटी, सूल कहते हैं कांटों को,
ठीक है, सूना दा सालन के जो खाना खाता भी वो भी लगता है जैसे कांटे खा रहे हैं, या जो सोच है मेरी बिछड़े हुए होने की वो भी छुपती है। हिजर का जो गम है, दुख है, ये ऐसी है जैसे कांटों की सेज है, हम कांटों पे बैठे हुए हैं या कांटों पे जिंदगी गुजार रहे हैं। दुखा दी रोटी, सूला दा सालन, आही दा बालन, आहे जो है, जो गर्म सांसें हैं बिछड़ी हुई, ये सारा कुछ जलाई रखता है। ये जो सांस आता जाता है, भट्टी जो है आपकी अंदर, जो हिजर की आग है, जलाई रखता है उस वसल के लिए कि बस वो जो कतरा समंदर में गिर के अपने आप को फना कर देना चाहता है, लेकिन वो लगता है उसे अपने आप में ये फीलिंग है कि वो उससे जुदा है। हालांकि खुदा हर तरफ और हमारे अंदर भी है, लेकिन ये जो हमारी जाहिरी आंख और ये जो हमारे हवासे खमसा है, ये जो हमारी बांसुरी में भी 9 सुराख होते हैं, इंसान के भी 9 सुराख है, तो इससे आगे ये जो 10वां जिसका तखय्युल का दरवाजा खुल जाता है, वो फिर जा उसके साथ मिलता है। लेकिन ये ख्याल की परवाज कितनी देखते हैं, आंखें बंद करें और इसको जस्ट फील करें, अपने दिल के कानों से सुने। 3-4 मिनट लगा दो, आंखें बंद करके सुने या अपने पास लगा दो।
مجھ سے برداشت نہیں ہو رہا. مجھے لگتا ہے کہ میں میرا دھمال شروع ہو جائے گا یہاں پر. بالکل جیسے بہت عجیب سی میری اپنی حالت ہوئی ہے. میں سب کو بتانا چاہ رہی ہوں کہ مجھے یوں لگا جیسے کچھ بہت ہی نامکمل ہے, اور پھر مجھے ایکچولی واپس آنا پڑا خود کو کہ میں ایک لائف شو میں ہوں, آپ لوگوں کے ساتھ ہوں. آپ لوگوں نے ضرور سننا ہے. ایک جو دل سے ایسا لگا سر کہ جیسے کسی نے دل کو نکال لیا, کلیجے کو. سر کی ویڈیو تھوڑی دیر کے لیے سٹاپ ہو گئی ہے ڈاکٹر جاوید کی, لیکن یہ کہ مائی نہیں میں کنو آنکھاں درد بھی چھوڑے دا حال نہیں. بہت ہی خوبصورت جس طرح سے ڈاکٹر صاحب نے ایکسپلین کیا, میرے لیے تو اٹس انبلیویبل ایکسپیرینس ہے. تو جو لوگ آپ لوگ لائیو دیکھ رہے ہیں اس وقت, ڈاکٹر صاحب کی ویڈیو تھوڑی دیر کے لیے رک گئی ہے, ہو سکتا ہے وہ ہمیں ابھی جوائن کر لیں, تب تک آپ مجھے برداشت کیجیے. تو ہم لوگ ابھی مائیں نہیں میں کنو آنکھاں سن رہے تھے. ڈاکٹر جاوید نے اس کے بارے میں بتایا جن لوگوں کو ڈپریشن, انزائٹی یا جن لوگوں کو ایک فیلنگ ہوتی ہے کہ ان کی زندگی مکمل نہیں ہے, تو وہ اس کو سن سکتے ہیں, اور ان کو اٹس اے ہیلنگ تھرو صوفی میوزک. تو ہم تھوڑا سا اس کو پھر ایک اور ہے جو اور انہوں نے جو ہمیں بتایا تھا, وہ ہے طلوع سحر ہے شام قلندر. تو ہم اس کو سنتے ہیں جب تک ہوپ فلی ڈاکٹر صاحب ہمیں جوائن کر لیں گے, ڈاکٹر جاوید. تو چلے ہم اس کو سنتے ہیں. یہاں پر تھوڑا سا میں آپ لوگوں کو اپنا پرسنل ایکسپیرینس بتاتی چلوں کہ جب ہم لوگ کسی بھی الفاظ کو سنتے ہیں تو الفاظ کیا ہیں؟ الفاظ وائبریشن ہوتی ہیں, کیونکہ جس قسم کے الفاظ آپ سنتے ہیں, اور ہم لوگ جیسے قرآن پاک بھی الفاظ کی صورت میں ہم تک پہنچا, اترا لفظوں کی فارم میں. تو الفاظ میں ایک وائبریشن ہوتی ہے, اور وہ وائبریشن آپ کے دل پر ایک عجیب طریقے کا اثر پیدا کرتی ہے. تو ہم لوگ ہوپ فلی ڈاکٹر جاوید ہمیں پھر سے جوائن کر رہے ہیں. تو آئی ہوپ کچھ السلام علیکم. کہاں چلے گئے تھے آپ ہمیں چھوڑ کے؟ سر ویلکم بیک سر. سب لوگ بڑی شدت سے آپ کا انتظار کر رہے تھے, ایک دم ویڈیو آپ کی طرف سے کچھ بلاک ہو گئی. تو سر ویلکم بیک. ہیلو, کچھ ایشو ہو رہا ہے ڈاکٹر جاوید کی طرف سے پاکستان میں اس وقت. تو میں آپ کو بتا سر آپ کو آواز آ رہی ہے میری؟ ہیلو جی السلام علیکم. کین یو ہیئر؟ ویلکم بیک. جی آپ کو میری آواز آ رہی ہے؟ جی بالکل آ رہی ہے. آپ ایک دم سے چلے گئے ہمیں چھوڑ کے. وہ انٹرنیٹ پرابلم کر رہا ہے, شاید میرے اینڈ ہی چلا گیا. انٹرنیٹ ایک دم سے چلا تھوڑا گیا. سا دمشق کیلنڈر کی طرف تھوڑا سا دمشق کیلنڈر کی طرف بڑھے. ابھی آگے جی تھوڑا سا اس آپ کے بارے میں بتائیے.
आपने माइली में आखिर सुनवाया लोगों को, मुझे नहीं पता कि इंटरनेट के ऊपर लोगों को सही इसकी आवाज आई या नहीं आई या कट गया। तो जिन लोगों के वो सिम्टम्स हैं जो मैं बता रहा था वो उसको सुन सकते हैं, सुबह दोपहर शाम या दिन में एक बार ही 7 दिन सुन लें। और एक एतराज आएगा जो मैं क्लैरिफाई कर दूं, मेरे पे ही आएगा बड़ा शदीद किस्म का कि डॉक्टर साहब सूरह रहमान का बताते बताते अब म्यूजिक और धमाल की बातें कर रहे हैं और क्या बात कर रहे हैं। लेकिन ये मैं उन लोगों के लिए कह रहा हूँ, ऐसे लोग हैं। कल भी मैंने अपने क्लिनिक पे डील किया एक बच्चे को जो खुद हाफिज़ कुरान है, लेकिन अब उसके पास अगर कुरान पढ़ा या सुनाया जाता है उसको या वो खुद पढ़ता है तो उसकी तबीयत बहुत ज्यादा खराब हो जाती है। उसकी मुख्तलिफ लोग बहुत सी तौजीह आप निकालेंगे और उसकी अपनी पर्सनल लाइफ भी, और इसके ऊपर वो खुद बड़ा परेशान है और उसकी स्टडीज भी इफेक्ट हो रही हैं। और बहुत से लोग मुझे मिलते हैं, पेरेंट्स परेशान होते हैं कि हमारा बच्चा बहुत अच्छा स्टूडेंट था, बड़ा अच्छा इंसान था और सडनली या वो ड्रग्स में चला गया या ब्लास्फेमस हो गया, वो घर वालों से भी बदतमीजी कर रहा है और रादर जिस रिलीजन से भी है उसके बारे में भी उल्टी सीधी बात कर रहा है। और ऐसे लोगों को मैं ये म्यूजिक थेरेपी और धमाल थेरेपी देता हूँ, मस्त कलंदर या शामी कलंदर, इसको भी यूज करते हैं। और चूंकि वो कुरान की हुर्मत को उस वक्त नहीं समझता और ना ही वो अपने सेंसेस में होता है। और जो बंदा, मैं ड्रग्स वालों की बात कर रहा था, हम में से बहुत से लोग ड्रग्स लेना शुरू कर देते हैं और मुआशरा भी उन्हें बुरा समझता है और घर वाले भी आखिरकार उन्हें छोड़ देते हैं, इसलिए कि बहरहाल चूंकि वो ड्रग इफेक्ट में ज्यादातर टाइम रहते हैं तो अपना अच्छाई बुराई भी नहीं समझ पा रहे होते, अपनी पर्सनल हाइजीन तक का नहीं ख्याल कर रहे होते, सिरिंजेस से यूज करके हेपेटाइटिस बी, सी, एड्स जैसे अमराज का भी शिकार हो गए होते हैं, या एक सोशल स्टिग्मा होता है वो बंदा और ना ही उसे घर एक्सेप्ट करने को तैयार होता है और ना बाहर वाले एक्सेप्ट कर रहे होते हैं, क्योंकि वो एक कंटिन्यूस लायबिलिटी बन जाता है सबके लिए। और उसने अपना नशा आराम में पूरा करना होता है, तो वो चोरी करके भी, घर से चीजें लेके भी, या लड़ झगड़ के भी, मार कुटाई करके भी उसने अपना नशा पूरा करना होता है। कुछ लोग उन्हें नशे पे लगाने वाले होते हैं, अल्लाह उनको हिदायत दे, लेकिन ये लोग जो नशे पे लग जाते हैं टू स्टार्ट विद, और इन्हें हम डॉक्टर्स भी, ये एक अजीबोगरीब किस्म का मुआशरे का दो रुखी, बल्कि मैं कहूँगा कि कई चेहरे, एक चेहरे पे कई चेहरे सजा लेते हैं लोग, और जिसका जो चेहरा अच्छा लगता है वो बस कहता है कि यही सही है और बाकी सारे गंदे हैं। जब तो डॉक्टर वही दवाइयां लिख देता है, हालांकि वो नशा ही होता है, तो फिर तो जी वो ट्रीटमेंट है, हालांकि कोई ट्रीट नहीं होता उससे, वो सब उस पर डिपेंडेंट हो जाते हैं। वही ड्रग्स अगर वो बेचारा या बेचारी खुद लेना शुरू कर देती है तो फिर वो मुजरिम है। मेन प्रॉब्लम ये है, मेन चीज ये है आइडेंटिफाई करना, जो हम डॉक्टर्स भी आपस में डिस्कस करते हैं कि हम अगर उसको अपने पास रख भी लेते हैं ड्रग एब्यूजर को, उसको 3 महीने 4 महीने साल के लिए भी बंद कर देते हैं हॉस्पिटल में या किसी रिहैब सेंटर में, और वो ड्रग्स छोड़ देता है। जब वो वापस जाता है अपने माहौल में, अपने घर में, तो 3 माह के बाद वो दोबारा शुरू कर लेता है। उसकी रीजन ये होती है कि हमारे पास रह के तो वो बंदा काफी हद तक चेंज होता है, लेकिन जो घर जाता है तो घर वाले नहीं चेंज होते, उसके इर्द गिर्द के लोग नहीं चेंज होते, जो उसके पहले भी काज ऑफ डिजीज थे, जिन्होंने पहले भी उसको पेन दी थी, जिन्होंने पहले भी उसका एहसास नहीं किया था, जिन्होंने पहले भी उसको बुली किया था, जिन्होंने पहले भी उसे इग्नोर किया था या मोलेस्ट किया था या मैनिपुलेट किया था या उसकी पर्सनैलिटी का मजाक उड़ाया था, और ये पेन थी जो उस शख्स को किसी ने अंडरस्टैंड नहीं किया। कुछ लोग, मैंने कहा ना कि उनकी एक्स्ट्रा सेंसिटिव परसेप्शन बहुत ज्यादा होती है, कुछ लोग बहुत हसास होते हैं, वो दूसरों के मुकाबले में बड़ी दूर से चीख को सुनते हैं और दूसरी इसको अंडरस्टैंड नहीं करते कि यार तुम्हें क्या तकलीफ है। उस पेन को स्नब करने के लिए ये लोग ड्रग्स पे लग जाते हैं। जब उनकी बात को अंडरस्टैंड नहीं किया जाता, उनको अंडरस्टैंड नहीं किया जाता, या घर वालों के अपने मसाइल होते हैं, ब्रोकन फैमिलीज होती हैं, माँ बाप आपस में लड़ाई में पड़े हुए हैं और बच्चे को इग्नोर किया हुआ है, बच्चे को नौकर ने मोलेस्ट कर दिया, सेक्सुअली मोलेस्ट कर दिया, ब्लैकमेल कर दिया, और फिर मुआशरे ने उसको बता दिया कि जी ये तो होमोसेक्सुअलिटी तो बहुत गंदा काम होता है, ये होता है, तुम तो अब माफ ही नहीं हो सकते, तुम्हें तो दोज़ख में जाना है। हालांकि उस बेचारे ने ये खुद नहीं किया था, उसको तो किसी ने बचपन में मोलेस्ट किया और उस पर लगा दिया।
یا گھر میں کسی نے زبردستی اس کو مذہب ٹھوسا جو کہ وہ اس وقت انڈرسٹینڈ نہیں کرتا تھا. وہ یہ دیکھتا تھا کہ ابا حضور تو بہت نمازی پرہیزگار عبادت گزار ہیں, لیکن جب یہ میری ماں کو مارتے ہیں تو وحشی جانور ہو جاتے ہیں, اور انہوں نے میری ماں کو اس بات پہ مار دیا ہے کہ تم نے نماز نہیں پڑھی, یا یہ نہیں کیا, وہ نہیں کیا, یا مجھے بھی مارا ہے, تو وہ اس ریلیجن کے اگینسٹ بلیسفیمس ہو جاتا ہے. وہ بڑا ہو کے مسلمان دشمن بن جاتا ہے. وہ کچھ نہ کچھ الٹا سیدھا لکھتا ہے. جب ماں باپ کے آپس کے ان کے جو کانفلکٹس ہوتے ہیں اس کی وہ پروڈکٹ ہوتا ہے. یا وہ باقی بہن بھائیوں میں زیادہ سینسٹیو اور حساس ہوتا ہے. اور خوبصورت بات یہ ہوتی ہے کہ یہ جتنے سینسٹیو لوگ ہوتے ہیں یہ بڑے سنسیئر لوگ ہوتے ہیں, یہ بہت مخلص لوگ ہوتے ہیں, اور ان کی سنسیئرٹی کو ٹھڈا مارا جاتا ہے. ان کی جو خلوص کی ریڑھی ہوتی ہے اس میں سے لوگ اپنا فائدہ اٹھا کے انہیں یوز کر کے ٹیشو پیپر کی طرح انہیں تھرو آؤٹ کر دیتے ہیں, جس پین کی وجہ سے ان کی مزید پین بڑھتی ہے. اور یہ اب ڈھونڈتے ہیں کہ میرا کون ہے, میں کس کا ہوں, میں اور اس دوران اس وقت انہیں پتہ نہیں ہوتا, ہوتے یہ عشق کے لوگ ہیں, اس وقت انہیں پتہ نہیں ہوتا کہ ان کی روح کو اصل میں کس سے عشق ہے. کبھی یہ لڑکی کی طرف, یا لڑکا ہے لڑکی ہے تو لڑکے کی طرف اپوزٹ ایک ایج آتی ہے, 15 16 17 کی ایج میں آتی ہے, آپ کے ہارمونز باڈی کے چینج ہونے ہی ہوتے ہیں, اور وہ رومانسزم آپ میں جاگتا ہے جس میں باڈی کی بھی روح ہوتی ہے, اپوزٹ جینڈر بھی اچھا لگتا ہے, کچھ رسم دنیا بھی ہے, موقع بھی ہے, دستور بھی ہے, کچھ ایج بھی وہ والی ہوتی ہے, سویٹ 16 17, اور اس دوران بھی کوئی انہیں چیٹ کر جاتا ہے, یہ درد بھی انہیں ہوتی ہے, ان کا ٹرسٹ ختم ہو جاتا ہے. یا انہیں پیار تو کسی سے ہو گیا لیکن اگلا لفٹ ہی نہیں کرا. سیاں بڑے ظالم ہیں, ٹھیک ہے, عاشق کی جو تڑپ ہے اس کی درد کوئی کیا سمجھے, ٹھیک ہے, اور وہ جگہ جگہ اس کو وہی نظر آتا ہے, مختلف آوازوں میں, مختلف شکلوں میں, اصل میں وہ ہر چیز کو اسی سے ریلیٹ کر رہا ہوتا ہے. ہوتی یہ ساری کی ساری اس کی روح کی درد ہے, ہوتا یہ عشق حقیقی ہے لیکن وہ مجاز میں اس کو ڈھونڈ رہا ہوتا ہے. میں نے آپ کو ایک میوزک کہا تھا ریاض قادری کی آواز میں, سپریم عشق کے نام سے بیوی پہ لگتا رہا ہے, تیرے عشق بچایا کر کے تھیا تھیا. یہ بلے شاہ کی کافی کلام ہے, اور ویسے تو وہ اپنے مرشد کے بارے میں کہہ رہے ہیں, تیرے عشق بچایا کر کے تھیا تھیا. اس کو سنیے گا, وہ وننس کی طرف جا رہا ہے, وہ اپنے مرشد میں معشوق اور عاشق ایک ہو جانا چاہتے ہیں. اس کی ویڈیو بڑی خوبصورت بنی ہوئی ہے, شعیب منصور صاحب نے بنائی ہوئی ہے, اس کے اینڈ تک اس کو دیکھیں. لیکن اس کی میوزک کو بھی آپ آنکھیں بند کر کے سنیں گے, جتنے عاشق مزاج لوگ ہیں جو بچھڑے ہوئے ہیں, لیکن یا جنہوں نے لو میرج کر بھی لی ہے اور آج کل سمجھ رہے ہیں کہ نہیں ناکام ہو رہی ہے, اب آپس میں ایک دوسرے کی خامیاں نظر آ رہی ہیں, یہ زیادتی ہوتی ہے, ٹھیک ہے. اصل میں آپ کی روح اگلے کی روح میں وہ خوبی, وہ ایک نشانی دیکھ رہی ہوتی ہے جو روزے الست میں ہم سب نے اپنے خالق مالک کو دیکھا ہوا ہے, جو اصل حسن ہے, جو حسن ازلی ہے, اور ہماری روحیں اس پہ عاشق ہیں اور وہ ہمارے پہ عاشق ہیں. اب یہی نہیں پتا چلتا کہ اس وقت یہ جو ظاہریت کی ایلوژن کی دنیا ہے, اس میں عاشق کون ہے, معشوق کون ہے. مادو لال حسین میں سے یا بلے شاہ اور عنایت شاہ میں سے عاشق کون ہے اور معشوق کون ہے. میگنیٹ اور لوہے میں سے, شمع اور پروانے میں سے عاشق کون ہے اور معشوق کون ہے. اپریٹلی دیکھنے میں جو پروانہ ہے وہ شمع میں جا اپنے آپ کو فنا کرتا ہے. جب فنا کرتا ہے, وہ جو عاشق معشوق کی ذات میں فنا کر دیتا ہے, کہتے ہیں نا رانجھا رانجھا کر دی نہیں میں آپو رانجھا ہوئی, تو وہ پھر بعد میں معشوق کی ذات کے ساتھ وہ بقا میں ہوتا ہے. معشوق کا ہونا ہی اس کا ہونا ہوتا ہے, کیونکہ اپنی ذات تو مٹ جاتی ہے, اپنا آپ تو مر جاتا ہے, اپنی میں مر جاتی ہے. جس کو عشق ہوا ہوگا نا, جس کو عشق ہوگا اس کو میری یہ بات سمجھ آئے, ٹھیک ہے. جس نے کاکی تاڑی ہوگی کبھی, ٹھیک ہے, کاکی یہ دنیا کے مرد عورت ہی نہیں, یعنی کسی کو بھی عشق ہوا ہوگا, کسی کی روح تڑپی ہوگی کسی کے لیے, ٹھیک ہے, وہ میری بات کو سمجھے گا, ٹھیک ہے. یہ لیلا مجنو میں سے بعد میں یہ نہیں پتا چلتا کہ آپ لیلا مجنو میں عاشق ہو گئی ہوئی ہے, یا مجنو عاشق کا, یا وہ عاشق ہے, یا وہ معشوق ہے. یہ میں اور تو کا جھگڑا بھی ختم ہو جاتا ہے, بس روح ہی رہ جاتی ہے, ٹھیک ہے. سب سے پہلے تو روح ہو, جس میں روح اس میں پھر روح, جس میں روح اس میں پھر روح, ٹھیک ہے. پھر ایا کا نعبدو, یہ بھی تو ہم گلے ہی لگنا چاہتے ہیں نا, اس کو پکڑ لینا چاہتے ہیں, اس کو گلے لگ جانا چاہتے ہیں, ٹھیک ہے, اور وہ اندر ہی ہے ہمارے, ٹھیک. اور ایا کا نعبدو,
कू बकू चार सू, तू ही तू, लेकिन ये कलाम अगर आप सुनेंगे, ये कलाम बुल्ले शाह ने तो अपने माशूक के लिए, अपने मुर्शद के लिए पढ़ा हुआ। मुर्शद वैसे ही खुदा है, उसमें भी वो कह रहा है ना, धुआं दुखे मेरे मुर्शद वाला, ये सांसों का आना जाना, ये जो धुआं है, धुआं दुखे मेरे मुर्शद, यही उसका आना जाना, और यही बेचैन भी रखता है, बेकरार भी रखता है, और ये सफर चलता रहता है, ये उसकी जात का सफर है, ठीक है। और तेरे इश्क ने चाया करके थैया थैया या एथैया, ठीक है। आशिक कह रहा होता है मुझे तू चाहिए जहां मैं चाह रहा हूँ, और वो कह रहा होता है जहां मैं तुझे चाह रहा हूँ तू उधर आ, ठीक। बुल्ले शाह और अनायत शाह की आपस की जो कहानी है, उसमें बुला फिर बाद में क्या होता ना कि कंजरी बनया मेरी इज्जत ना कटवी, मैनू नच के याद ना बनते। नाच तो ये सांसों का नाच, ये दिल का नाच, ये हर वक्त जारी हो सारी है। ये कायनात अपनी धुन पे, अपनी लय में मगन है, और पता नहीं हम आशिक हैं कि खुदा आशिक है। तो ये मुर्शद में भी खुदा नजर आ रहा होता है, और वो रूह उसके लिए तड़प रही होती है, उसको वो पहले दिन की कोई उसकी खासियत, कोई उसकी झलक नजर आ रही होती है। आए अल्लाह इशारों की जुबान में बात करता है ना, वो जो इश्क होता है पहली बार काफी देख के बंदा तड़प उठता है, फिर उसके सिवा कोई नजर नहीं आता, और उसी को हर जगह ढूंढता है। वो इशारा, वो झलक जो है, वो कहीं जब एक डिवाइन फ्रीक्वेंसी को आप पाते हैं, तो वो डिवाइन जो अर्ज आपके अंदर है, वो उसके लिए तड़पना शुरू हो जाती है। आप वो सुनवाएं जरा, मेरे इश्क में चाया करके थे, या उसको आंखें बंद करके जरा फील करें सिर्फ आप। जो भी आपका माशूक है उसको सामने रख लें, जो आपका मुर्शद है, जो आपका माशूक है। अपनी नफी कर रहा है और उसका इस्बात कर रहा है, अपनी नफी कर
पता ही नहीं चला, माय गॉड, एकदम से। सर एक बड़ा खूबसूरत सा सवाल किसी ने किया, महविश रिजवी ने किया है। वो कह रही है कि इज इट पॉसिबल टू मर्ज इन इश्क हकीकी विदाउट पासिंग थ्रू इश्क मजाजी, हाउ कैन वी प्यूरिफाई आवर सोल फॉर इश्क हकीकी? कि वो कह रही है कोई शॉर्टकट नहीं है इश्क मजाजी से शॉर्टकट मार के। वो कह रही है मैंने ना कान को ना ऐसे नहीं पकड़ना, मैंने ऐसे पकड़ना है। तो क्या नाम है इनका? मैं विश्व। तो शादी बात ये है कि आप कान को इधर से पकड़े या इधर से पकड़े, है कान ही है। और इसके मजाजी और हकीकी एक ही चीज के दो नाम हैं, दो रुख हैं, दो कोने हैं, दो नुक्ते हैं, और ये गोल दायरे का सफर है। इश्क जो है इश्क, ये मजाजी हकीकी से फारिग है। ये देखने में आप मजाज हैं, जो नजर आ रहा है वो मजाज है, जो नजर नहीं आ रहा वो हकीकत है। ये दोनों एक ही जगह होते हैं, ठीक है। हमें अगला भी जो प्यारा नजर आ रहा होता है, मजाज जिसे आप कह रही हैं, उसमें भी हम अपनी मर्जी का प्यार देख रहे होते हैं। अगर वो वाकई बहुत प्यारा हो जो नजर आ रहा है ना, तो फिर सारी दुनिया को प्यारा लगे, ठीक है। वो सारी दुनिया को प्यारा लगने वाले जिन्हें अल्लाह ने बहुत ही प्यारा बना दिया है, ठीक है। वो तो जो है वो तो दुनिया मान गई होती, लेकिन ये गॉड गिफ्टेड होता है, ये अताई होता है। कुछ लोग, कुछ रूहें वो बाय बर्थ ही इश्क हकीकी में होती है, लेकिन घर वालों को वो पसंद, घर वालों के, दुनिया वालों के वो ज्यादातर काम के नहीं होते। वो शुरू से कहते हैं ना, ये वो राग है जो हर साज पे गाया नहीं जाता। वो अता और चीज है, कोशिश का इसमें अमल दखल नहीं है। इश्क कोई काम नहीं है, वर्ब नहीं है किसी कुछ करे, ये तो हो जाता है। मैं कहता होता हूँ ये घुसपैठी है, ये दहशतगर्द, ये जहाँ आ जाता है ये कब्जा कर लेता है, ये वारिद होता है, ठीक है। तो नहीं वारिद हुआ, उनका क्या कसूर है? नहीं, उनको भी हो जाता है, अचानक वारिद हो जाता है। जब होना होता है ना, अचानक वो कहीं नजर आता है ना, जैसे माइकल जैक्सन को म्यूजिक से इश्क हो गया बड़ी छोटी सी उम्र में, उस पर वारिद हो गया इश्क, ठीक है। उसका इश्क म्यूजिक था, उस म्यूजिक में भी वो डिवाइन तक पहुंचा है। जो डिवाइन सिम्फनी है, जो डिवाइन म्यूजिक है, उस पे हर रूह नाचना शुरू हो गई, चाहे उस लैंग्वेज को समझती थी या नहीं समझती थी। उसी सुरताल में नुसरत फतेह अली खान को जापानीज लोग जानते ही नहीं थे, लेकिन उसकी कवाली पे वो सर धुनना शुरू कर देते थे। उनसे अगर आप पूछें कि आप क्या कह रहे हैं, वो कह देते हैं हमें नहीं पता कि ये क्या कह रहे हैं, लेकिन जो भी कह रहा है ये हमारे दिल को लग रहा है। इसका मतलब है कि ये सारी पीछे से कंपनी एक ही है, ठीक है। और वो कंपनी जो है उसने ये सारों के अंदर ऐसा, इसको ऐसे समझ ले, आप कहती है कि बाकियों का क्या कसूर है। अब मेरा ये टेलीफोन है, मैं ये एग्जांपल पहले भी देता होता हूँ, ये सुबह उठता हूँ, कई बार वो अपडेट हो रहा होता है और उससे मुझे पता चला कि इसमें 427 एप्स हैं जो कि अपडेट हो रही थी। मैं सरप्राइज हो गया कि यार मैं तो 27 एप्स नहीं यूज करता, तो ये 400 एप्स इसमें क्या कर रही है। उसमें से कुछ मुझे बच्चों ने बताई, बड़ी जबरदस्त थी, मैं यूज ही नहीं कर रहा था, मेरा बड़ा काम आसान हो सकता था, ठीक है। इसी तरह हमारे अंदर भी जिसने बनाया हुआ है उसने सबको बड़ा खूबसूरत बनाया हुआ है, सारों में वो एप्स है, लेकिन यही तो अपनी पहचान करनी है। कोई करीम है, कोई रहीम है, कोई यासीन है, कोई शाफी है, कोई शफी है, कोई आहद है, कोई वाहद है, कोई समद है, कोई अदल है। अब ये अपने आप को पहचानना है। ये अल अदल तो अल्लाह है, लेकिन इंसानों में भी वही खामियां हैं, वो खूबियां हैं। वो आपके अंदर जो मेन एट्रीब्यूट है, इस पूरी कायनात में देखें, सूरज चांद नहीं बन सकता और चांद सूरज नहीं बन सकता। सूरज की ब्यूटी यही है कि वो सूरज रहे और सूरज के ड्यूटी करे। चांद की ड्यूटी है कि वो अपनी जगह पे रहे और उसकी ड्यूटी करे, अपनी ड्यूटी करे, उसको पहने, और यही उसका हुस्न है, ठीक है। लेकिन अगर चांद साहब सारा दिन यही जाया कर दे सड़ते कुड़ते कि मैं सूरज नहीं हूँ, और सूरज साहब यही सड़ते कुड़ते जाया कर दे कि जनाब मैं रात को निकलूं ना तो क्या बात है, तारे भी साथ होंगे और मुझे सुकून आएगा, आराम आएगा, तो वो अपनी ड्यूटी भी ठीक है। अपने आप को पहचानना है, आपके जुम्मे क्या, आप भी शरीक की तरह है इस हिसाब से इस दुनिया में कि आप
دنیا میں ایک ہی ہے. جو رضوی صاحبہ کہہ رہی ہیں یا آپ کہہ رہی ہیں افہیم یا سمین دنیا میں ایک ہی ہے, ٹھیک ہے. وہ آپ کے فنگر پرنٹس بھی سیم نہیں. مجھے تو زیادہ باتیں نہیں آتی, دیکھیں میں کوئی ایک تو ڈاکٹر تو ہوں, میں بس یہی میرا کام ہے, لیکن ویسے نہ مذہب یا علم کا میں بندہ نہیں, زیادہ میں ان پڑھ بندہ ہوں. ہمیں پڑھنے والے کم ہی لوگ ہوتے ہیں, ٹھیک ہے. انگوٹھا چاپ, انگوٹھے کی مانند ہوتے ہیں, انگوٹھا چھاپ ہی ہوتے ہیں, ہمارے پہ انگوٹھے کی چھاپ ہوتی ہے, ٹھیک. آپ یہ دیکھ لیں, یہ انگوٹھا بیچارہ سب کو سرو کر رہا ہے, کہنے کو یہ 5 ہے, انگوٹھا سب سے نیچے بھی ہے, عاجزی میں ہے, ٹھیک ہے. لیکن یہ چاروں کہتے ہیں اس کے بغیر ہم کچھ نہیں ہے. پیار یہی سب سے کرتا ہے اور یہ ان سے سب چیز سب آپس میں, تو ہر ایک اپنی اپنی ڈیوٹی کر رہا ہے نا. دیکھنے میں یہ چھوٹی کوئی کام ہی نہیں نظر آ رہا, لیکن جو کام یہ کر رہی ہے کوئی کر نہیں سکتا. جو انگوٹھا کر رہا ہے وہ انگوٹھا کر رہا ہے, ٹھیک ہے. تو اپنے آپ کو پہچاننا ہے, اپنے آپ سے پیار کرنا ہے, جو مین میسج ہے. آپ ڈرگ سے لگ جاتے ہیں اپنی اس درد کو, دوسرا میسج یہ ہے اس درد سے پیار کریں. جن کے پاس درد ہے, احساس, مردے میں درد نہیں ہوتا, زندہ کو درد ہوتا, ٹھیک ہے. جن کے دل مردہ ہے وہ مردہ ہے. بلے شاہ سا مردے ویکھے, کھاندے پیندے نالے ٹوٹے دیکھے نہیں. جو زندہ ہے, یہاں سے زندہ ہیں, جو دوسرے کی درد کو بھی فیل کرتے ہیں, یہ جن کے پاس احساس ہے, جو بے حس نہیں ہے, اس درد سے پیار کریں, اس کو اپنی طاقت بنائیں. بجائے اس کے اس کو سلب کرنے کے لیے آپ ویلیم, ہیروئن یا اینٹی ڈپریسنٹس لینا شروع کر دیں. نہیں 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 نہیں, آپ کے پاس تو بہت بڑی دولت ہے, اور اس دولت سے پیار کریں, اس کو یوٹیلائز کریں. آپ کھائیں کم, کھلائیں زیادہ, آپ کی یہ ڈیوٹی ہے, ٹھیک ہے. ذکر سے فکر بہت افضل ہے. آپ اپنا خیال تو سارے ہی کرتے ہیں, اپنی فکریں تو سارے ہی کرتے ہیں. تو مجاز اور حقیقت کا جو خوبصورت سفر ہے, یہ مجاز سے شروع کرو گے حقیقت تک پہنچے گا. شاہ جی کو بتا دیں کہ حقیقت سے بھی شروع کرو گے تو وہ بھی مجاز تک ہی پہنچے. شاہ حسین مادھو لال تک پہنچ گیا, اور مادھو لال شاہ حسین تک پہنچ گیا, بلا شاہ نائب تک پہنچ گیا, شاہ نائب بلے تک پہنچ گیا. یہ نہیں پتا چلتا دونوں میں سے عاشق کون ہے, معشوق کون ہے. اب ٹھیک ہے, شمع اور پروانہ دونوں کو دیکھ لیں. اگر شمع کہتے ہیں نا دور ویرانے میں شمع جلی ہے, کوئی پروانہ ادھر آئے تو بات کرے. ویرانے میں اکیلی شمع جلا کے بیٹھا ہے, جنگل میں مور ناچا کس نے دیکھا, ٹھیک ہے. رب بھی اسی طرح اکیلا ہے, وہ کہتا ہے کوئی تو میری طرف آئے. وہ ہر جگہ اسی کے ہونے کی نشانیاں ہیں, ہر جگہ اسی کی حمد ہو رہی ہے, اسی کی تعریف ہو رہی ہے, اسی کا ذکر ہو رہا ہے. وہ خود بھی کہہ رہا ہے ہر چیز میرا ہی ذکر کر رہی ہے, مگر تم ادراک نہیں رکھتے, ٹھیک ہے. تو جہاں تک حال کی آپ بات کر رہے تھے, جو رومی کا درویش ہے, اب آپ نے دیکھا ہوگا یوں کر گول گھوم رہا ہوتا ہے, اپنے دل کا طواف کر رہا ہوتا ہے. جو روح ہے وہ اپنے خالق مالک چھوٹ کے گرد ہوتی ہے. یا شاہ حسین کا جو آخر ہے کہ کہے حسین فقیر نے مانا, یہ شو ملے تا جیون نہاری. اگر مر کے بھی شاہ ملتا ہے تو یہ بہت زبردست سودا ہے, یہ کر لو. اپنا آپ دے کے اگر شو مل جاتا ہے, شاہ مل جاتا ہے, معشوق مل جاتا ہے, جسے آپ عشق حقیقی کہہ رہے ہیں, جو اصل خالق مالک, جو اصل پیار ہے, جو اصل حسن ہے, جو اصل روح ہے, اگر وہ مل جاتا ہے اپنی میں مار کے, اپنے آپ کو فنا کر کے, جو پروانہ اپنے آپ کو فنا کر دیتا ہے, یا بارش کا قطرہ جو ہے چاہے وہ ہمالیہ پہاڑ کی چوٹی پہ گرتا ہے, برف بن جاتا ہے, لیکن جب بھی اسے ذرا سی حرارت ملتی ہے, اسے ذرا سی گرمی ملتی ہے, اس کی تڑپ چھڑپ جو ہے وہ کام آتی ہے, اور آخر کار وہ پگھلتا 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 نلی نالوں میں سے ہوتا آخر کار وہ سمندر میں آ جاتا ہے. لیکن سمندر پھر اسے بارش کے قطروں کی طرح اچھال دیتا ہے, بادل بنا دیتا ہے, وہ بادل پھر جا کے پہاڑ پہ گرتا ہے. یہ سرکل چلتا رہتا ہے, ادھر کو چلا لیں یا ادھر کو چلا لیں, ٹھیک ہے. یہ دونوں ہی اسی کے ہونے کی نشانیاں ہیں, نفی اس بات دونوں ہی اس کے ہونے کی نشانیاں ہیں. یہ اندھیرا جو ہے یہ اور روشنی دونوں ایک دوسرے کی ضد تو ہیں, لیکن دونوں ایک دوسرے کے لیے لازم ملزوم ہیں اس دنیا میں. یہ دونوں جو ہیں ایک دوسرے کے ہونے کی نشانی ہے. سر یہاں پہ بیلنس, سر وہ سارا پوچھ رہی ہیں کہ کوئی بیسٹ ٹائم ہے ان کو سننے کا. جب آپ کا دل کرے, جب آپ کا دل کرے, جب آپ بہت ڈاؤن ہیں یا آپ کا دل کرتا ہے, آپ بالکل آپ کے پاس 5 منٹ ہیں اپنے, ٹھیک ہے. آپ آرام سے بیٹھ جائیں,
चाहे लाइट ऑफ करके बैठ जाए, सो जाए, मैं तो पैर पे बैठ जाता हूँ, साथ पाँव पे भी यही करता रहता हूँ। धमाल बिल्कुल एक सिंक्रोनाइज, आप एक रिदम में फिर ऐसे तवाफ जैसे रूह जो उसमें आ गई है अपने माशूक के लिए, वो आपके अंदर है। जब जैसे किसी ने किसी को कहा कि तू तो सारा मेरे जैसा है, आशिक उठ के नाच पड़ा, ठीक है, ये धमाल है। धमाल जद्दोजहद, कोशिश, ठीक है, अपने माशूक के गिर्द आशिक का जो रक्स है, क्योंकि कुर्सी एक है, म्यूजिकल चेयर है ये, ठीक है। माशूक चलाक होता है वो तो बैठ जाता है पहले, अब आशिक साहब जो है उस कुर्सी पे चक्कर लगाते हैं, ठीक है। अब आशिक कई अदाएं करके दिखाता है ना, वो उसकी कई अदाएं होती है कि कभी देखेगा, क्योंकि आशिक का तो एक ही मसला होता है कि बस मुझे देखे, और जो चालाक माशूक होता है वो देखता ही नहीं है, वो लिफ्ट ही नहीं कराता, क्योंकि उसे पता होता है कि अगर मुझे इसकी कोई अदा आ गई तो फिर मैं आशिक हो जाऊंगा, कुर्सी छोड़नी पड़नी है, और उसके बाद ये माशूक होगा, फिर मैं कहूंगा और करीब और करीब और करीब, और ये कहेगा नहीं अभी मैं जरा अपने प्यारों के पास जा रहा हूँ, फिर इसके नखरे होंगे, ठीक है। हाफ टाइम के बाद इधर की टीम इधर और इधर की टीम इधर हो जाती है ना, फिर लेने के देने तो पड़ते हैं ना, बारी आपकी भी आती है, थोड़ा हौसला रखें, ठीक है। जो कभी आशिक था वो अब माशूक है, और जो कभी माशूक था वो अब आशिक है। ये चलते रहने का सफर है, यही सिरात मुस्तकीम है, ये न्यूक्लियस से घूमती रहती है, इस नुक्ते के गिर्द घूमती रहती है। तो वननेस, यकताई, ठीक है, दुई से यकताई का सफर है, और जो यकताई में आ जाते हैं वो भी नहीं बाज आते उस तड़क फड़क से, अब वो दुई में जाना चाहते हैं। अब वो कहते नहीं मैं ये हकीकत मुंतज़िर कभी नजर आ लिबास मिजाज में, वो लिबास मिजाज की ये तरफ, ठीक है। तो टिकना कहीं नहीं है, रुकता नहीं है ये सफर, ये जात का सफर है, इसका एंड कोई नहीं है, इसकी मंजिल कोई नहीं है, इसमें वसल इसलिए नहीं है कि हिजर है ही नहीं है, कहते बोले शाह शो साढ़े तू वक्त नहीं पर देखन वाली आंख नहीं, ठीक है। और धमाल चले जो लोग बहुत ही परेशान हाल हैं, आप उन्हें कहते हैं ये बिल्कुल ही शिज़ोफ्रेनिक हो गया है, बाइपोलर डिसऑर्डर का पेशेंट हो गया है, इसको तो सूरह रहमान क्या सुनाए, वाकई नहीं बंद करता, कुछ करता है, एग्रेसिव हो जाता है, एग्रेशन है इसकी अंदर बहुत ज्यादा, या बिल्कुल ही लॉस्ट हो गया, बैठा रहता है। उनके पास आप नुसरत फतेह अली खान की है दम मस्त के लत है, वो लगाएं, या खुद कर सकते हैं, वो लगा के उसको थोड़ी देर सुने, वैसे बहुत लंबी है, आप 2-3 मिनट सुनवाएं उसको दिल के कानों से सुने, ठीक है, और समझे कि आप अपने दिल के, आप उसके साथ सिंक्रोनाइज करें, ठीक है, आंखें बंद करके मेरे ख्याल में इतना टेस्ट काफी है, अगर हम आज करते रहे तो मेरे ख्याल अफ्तारी का टाइम हो जाना पाकिस्तान में, और मेरा यहाँ पे सहरी का टाइम, ये कुछ मैं पहले भी मुझे याद है कि मैं पाकिस्तान गई थी सर आपसे मिलने, अब मैं जगह का नाम नहीं लूंगी वरना पूरी दुनिया में आ जाना है, तो वहां पर आधे घंटे के लिए जाना था और 5 घंटे, मुझे लगा पहली दफा मुझे लगा टाइम कितनी बड़ी इल्यूजन है, कि लोगों के साथ 5 घंटे 5 सेकंड का एहसास नहीं होता, लोगों के साथ 1 सेकंड लगता है 50 सदियां गुजर गई हैं। तो ये आपकी शख्सियत से माशाल्लाह, और बातें कुछ ऐसे लगता है ये वही बातें हैं जो रूह सुनना चाहती है और पहले सुन के आई है और इन्हीं में समा जाना चाहती है। ये वो वाली
लोरियां जिसको रोज सुन सुन के सोती और जागती और खुश होती है। आपके थ्रू हम सुनते हैं ये सारी बातें, हमारी महक जाती है, महक जाती है। सर यहाँ पे सर एक और भी हमने निकाला हुआ था कि तलुए सहर है शामे कलंदर। शामे कलंदर नूर जहां की आवाज में कैंसर के पेशेंट्स को भी कहीं मैं सुनवाता हूँ जो बहुत पेन में होते हैं, बहुत ज्यादा वो अपनी सेंसेस भी बिल्कुल लूज कर गए होते हैं। सूरह रहमान का मैसेज मैं ये दे दूं कि कोरोना से जितने लोग डर रहे हैं, आपने डरना नहीं है। डरना सिर्फ अल्लाह से कि अल्लाह नाराज ना हो, भगवान नाराज ना हो, राम नाराज ना हो, लेकिन बतौर इलाज सूरह रहमान ही को सुबह दोपहर शाम आंखें बंद करके सुनना है, कारी बासित मिस्री की आवाज में जो बगैर तर्जुमे की सूरह रहमान है। और पास आधा गिलास पानी रख लें और सुबह दोपहर शाम 7 दिन जब भी आपको टाइम मिले, मुस्लिम है रमजान है तो सहरी के वक्त सुन लें, फिर अफ्तारी के वक्त सुन लें, फिर एक बार सोते वक्त सुन लें, सिर्फ 1 वीक उसे घर में लगाएं। और जो जरा अगर बीमार हो गए हैं, सीरियस है, खांसी आ रही है, सांस ज्यादा खराब है, वो कसीदा बुर्दा शरीफ साहब सुबह दोपहर शाम कारी खुशी मोहम्मद की आवाज में वो भी सुनेंगे, आंखें बंद करके सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रूबरू पेश होके, क्योंकि दरबार में और बस वहां सुन रहे हैं। सिर्फ एक हफ्ता सुबह दोपहर शाम। हाँ, वो पानी के साथ 3 बार अल्लाह 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 और 3 कूद पानी वो नहीं छोड़ेंगे, वो 7 दिन के बाद भी जारी रखें। शिफा में जाने कल्ला है और ये गारंटीड क्योर है। पाकिस्तान में सारी दुनिया जानती है कि बहुत ही बेहतरीन फिलहाल हालात रहे हैं। कोरोना फैला जरूर है, कुछ पेशेंट्स इफेक्ट भी हुए हैं, लेकिन इस रेमेडी से बहुत जबरदस्त रिजल्ट्स हैं। तो ये फ्री ऑफ कॉस्ट है, कोई भी कर ले। जहां तक शामे कलंदर की बात हम कर रहे थे, और कोई एतराज कर सकता है कि ये डॉक्टर क्या कह रहे हैं, असल में अगर इसकी मैं मेडिकल साइंस की तरफ जाऊंगा या इसको मैं अकल से एक्सप्लेन करूंगा ना, तो इससे इसकी हुस्न वो नहीं रहेगा। दुनिया इस पे रिसर्च करती रहेगी, पेशेंट्स ठीक होंगे तो आगे साइंस खुद रिसर्च कर ले। साइंस तो बहुत ही खूबसूरत सब्जेक्ट है, बहुत ही खूबसूरत एक इल्म है जो कि जिसके अंदर वाय है और वो रिसर्च करता है, जिसकी अल्लाह ने खुद दावत दी है कि गौर व फिक्र करो, और उसको फिर आम इंसानों की आसानियों के लिए वो उसको यूटिलाइज करता है उस इल्म को। वो अलग बात है कि चंद लोगों ने उसको अब कमर्शियलिज्म के नाम पे, चाहे वो एलोपैथी है या कोई भी साइंस है, या उसमें से जनरेट कर ली या तबाही जनरेट कर ली, लेकिन हम सारे लोग जो हैं वो पीस ही चाहते हैं। हम सारे लोग अपने अपनी जगह पे अपने अपने घरों में खैर, अमन, बरकत ही चाहते हैं। दूसरों के ऊपर भी फिर ये जुल्म नहीं करना चाहिए। और लेट्स लिव एंड लेट लिव अदर्स, और बी लव, प्यार बन जाए, बेगरज प्यार बन जाए। ठीक है, तो ये जो दर्द वाले लोग होते हैं, एहसास वाले लोग होते हैं, कई बार इनमें से अगर किसी कौम की किस्मत अच्छी हो तो वो लीडर बन जाता है, अच्छा, जो सबका दर्द रखता है। और मेजॉरिटी लोग तो भीड़ होती है, कौम कम होती है, भेड़ चाल के ही होते हैं, और वो बस उन्हें कोई किधर लगा ले, वो अपनी अच्छाई बुराई भी नहीं जानते। लेकिन ऐसा अगर दर्द वाला रहनुमा किसी को मिल जाए तो वो उन्हें किसी ना वो मुर्शद, वो उस्ताद, वो लीडर मिल जाए तो वो एक डायरेक्शन दे देता है, सही डायरेक्शन। और ये अंदर का सफर है। कलंदर उसे ही कहते हैं जो आपको आप तक पहुंचा दे, जो कुल अंदर, जिसके सब कुछ अंदर है। ठीक है, तो तलुए सहर है शामे कलंदर। ठीक है, शाम कहते हैं रात, शाम जहां आपको माशूक नजर ना आ रहा हो, हिजर में हो तो वो रात ही होती है, लेकिन कलंदर के साथ वो वक्त होता है, उसके लिए सुबह शाम नहीं, बल्कि शाम होती है लोगों के लिए, जब शाम होती है उसकी वो सुबह होती है। इसको मैं ज्यादा एक्सप्लेन नहीं करूंगा, बस इसको जो समझ सकता है, जिसके ऊपर गुजरी है वो जानता है, बाकी बातें नूर जहां की आवाज में ये भी कमाल है। आंखें बंद करके इसको बस फील करें। इसको बस 1 मिनट के लिए थोड़ा सा सुनवा देते हैं ताकि जब लोग ढूंढ रहे हो तो उनको पता चल जाए कि हम किसकी बात कर रहे हैं।
माजरत के साथ कि बस इतना ही इस वक्त हम लोग लाइव शो में प्ले कर सकें, क्योंकि थोड़ा वक्त का भी वो ख्याल रखना है। लेकिन इंशाल्लाह सर को फिर से डॉक्टर जावेद को हम लोग तकलीफ क्या पीछे पड़ जाएंगे दोबारा से टाइम लेने के लिए। आप सब लोग इसका खुद एक्सपेरिमेंट करें, ठीक है, और बाबा जी के लिए दुआ कीजिएगा अल्लाह उनके और दर्जा बुलंद करे कि वो उन्होंने अपनी हस्ती मिटा के, कलंदराना रंग था ना उनका, तो तलुए सार है शाम कलंदर, अपनी पीक के ऊपर उन्होंने जो है सारी जिंदगी उनकी स्ट्रगल की है, लेकिन सोशल वर्क की है, लेकिन आखिर में उन्होंने अपनी ये भी नहीं देखा कि वो सैयद है, बदनामी है, अपनी हर चीज उन्होंने इसमें झोंक दी, ठीक है, अपनी जात फना करके वो दूसरों की जिंदगियों में जो है सहर क्रिएट कर गए हैं, जिंदगी उनको नई सुबह से रोशनास करवा गए हैं, और आने वाले दिन बहार के दिन हैं इंशाअल्लाह ताला, आगे खैर ही खैर ही खैर है, ठीक है, और एक दूसरे से प्यार करें, बिल्कुल एक दूसरे का एहसास करें, ठीक है, आप और हम बहुत से नहीं है, एक ही, हम सब एक ही, ठीक है, ये असल मैसेज है। तो जो अपने लिए पसंद करते हैं वो दूसरों के लिए पसंद करें, डू नॉट ऑप्रेस एंड डोंट बी ऑप्रेस्ड। अच्छा सर, मैं थोड़ा सा कर दूं कि जिन लोगों को अपने जिनको लगता है कि वो किसी महबूब से बिछड़े हुए, उनकी रूह उनको झिझोड़ती है और उनके पहले बताए थे, वो होता है, तो उनके लिए आपने कहा कि वो सुनेंगे, जैसे उनको लगता है कि वो भागते चले जाएं, बात पे बात रोना आए, और सब कुछ होते हुए दुनिया अगर आपको नामुकम्मल लग रही है तो माए नी में किन्नू आखा, आपकी रूह मिस कर रही है उस हुस्न को, उस महबूब को जिसको आपकी रूह जानती है, तो माए नी में किन्नू आखा, दर्द भी छोड़े दा हाल भी। उसके बाद अगर आपको लगता है कि इश्क के मजाजी में आप कुछ फंसे गए, लेकिन असल में आप गामज़न हैं इश्क हकीकी की तरफ, और उस सफर में आपका दिल डूबता है और आपको पता नहीं चल रहा कि आपने क्या करना है, और आपको खींच रहा है इश्क हकीकी, हक खींच रहा है, लेकिन मजाज से होते हुए जा रहे हैं, तो फिर तेरे इश्क में चाया कर थैया थैया थैया। उसके बाद अगर आपको कोई जैसे कैंसर का सर ने बात की, कोई उस तरह की बीमारी है, नशे की आदत है, एक आपको जरूरत है एक बड़े नशे की, जो कि इश्क का नशा है, उसकी मोहब्बत का नशा है, इस नशे को छोड़ के उस नशे तक जाना है, तो दम मस्त कलंदर मस्त मस्त कबीर थे दम दम अली अली। तो और ये कि उसके बाद अगर तलुए सहर है शाम कलंदर, ठीक है, आप बिछड़े में है तो शाम ही शाम है, ठीक है, सहर होगी तो जब मिल जाएंगे। तो ये बेसिकली दिल वो नहीं होता, जहां से भी खिंच रहा है ना, खिंच वहीं से पड़ रही है, आपको पहुंचना वहीं है, वो पतंग उड़ रही है, डोर जहाँ अड़ी हुई है ना, तो बस वहीं तक ही वापस आना है। इश्क का सफर है, इश्क से तय होगा, आशिकों से मिल के तय होगा, तड़प के तय होगा, किसने कहा है कि आसान सफर है, ठीक है। तो प्रोग्राम को मैं एंड की तरफ लेके जाती हूँ एक छोटी सी बात से, कि कुछ लोगों ने दरमियान में कमेंट्स किए, क्रिटिसाइज किया, म्यूजिक की बात करते हो, ये करते हो, वो करते हो, उनको बस वो है ना कि एक फतवा हमारे फिरके पे, हम मोहब्बत को दीन कहते हैं, कहते रहो हमें जो भी कहते हो, हमारा इस्लाम इश्क, हमारा पैगाम इश्क, हमारा रसूल इश्क, हमारा खुदा इश्क, हमारा इम्तिहान इश्क, हमारी सजा इश्क, हमारी जजा इश्क, जिसने जो कहना है कहे, हमारी तड़प भी इश्क है, हमारा जो हमें मिलेगा वो भी इश्क है, जो हमसे छिन रहा है, जो हमसे दूर है वो भी इश्क है, जो कहना कहते हैं सब लोग। We welcome all sort of वो मैं उनको, वो सब सही कहते हैं, वो अपनी जगह बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, वो समझे होंगे कोई मजहबी प्रोग्राम है या प्रोग्राम है, वो बिल्कुल अपनी जगह सही है। हम तो एक शिफाई प्रोग्राम कर रहे हैं, एक दुआ है, आप कहते हैं एक ट्रीटमेंट है। धमाल पड़ते अगर किसी ने किसी को देखी है तो ऐसे लगता है जैसे उसे बिजली का झटका लग गया, और वही बिजली का झटका हम अपने साइकी के पेशेंट्स को इलेक्ट्रोकन्वल्सिव थेरेपी देते हैं, उन्हें बिजली के शॉक्स देते हैं, तो वहां पर वो ठीक है। और अगर मैं इस तरफ से दे रहा हूँ तो हालांकि धमाल पड़ जाना भी कोई बड़ी बात नहीं है, इसका कंट्रोल होना असल चीज है, लेकिन ये उन स्पेसिफिक पेशेंट्स के लिए है। और इस डायकोटमी को वो लोग समझ जाएंगे अगर वो इसमें गौर करेंगे कि जैसे एक डॉक्टर जो है, मैं अगर आपको ये कहता हूँ कि मैं लाहौर में ऐसे शख्स को जानता हूँ जिसके पास, जिसने शायद इतनी ज्यादा नंगी खवातीन देखी हैं, मर्द को जानता हूँ, और
اس کے پاس بیٹا اپنی بوڑھی ماں کو لاتا ہے, اسے پیسے بھی دیتا ہے اور شکریہ بھی ادا کرتا ہے, حالانکہ اسے پتا ہوتا ہے کہ یہ میری بوڑھی ماں کو ننگا کرے گا, اس کے پرائیویٹ پارٹس کو دیکھ لے گا اور ٹچ کرے گا. باپ اپنی جوان بیٹی کو لاتا ہے اور اسے پتا ہوتا ہے کہ اس نے اس کو ایکسپوز کرنا ہے اور اس کو ٹچ کرنا ہے. خامد اپنی بیوی کو لاتا ہے اور اسے پتا ہوتا ہے کہ یہ اس کو ایکسپوز کرے گا, ٹچ کرے گا اور سارا کچھ کرے گا. تو یہ میں بات کر رہا ہوں ڈاکٹر. بیٹے کو پتا ہوتا ہے کہ امی کی بواسی ڈاکٹر صاحب نے علاج کرنا ہے, ٹھیک ہے. خامد کو پتا ہوتا ہے کہ میرا ڈیلیوری کیس ڈاکٹر صاحب نے ڈیل کرنا ہے میری بیوی کا, ٹھیک ہے. باپ کو پتا ہے کہ میری بیٹی کے لمپ بریسٹ میں ہے, لیکن اب ڈاکٹر صاحب اس کو آپریٹ کریں گے, نیوڈ بھی کریں گے, سارا کچھ کریں گے. اور لیکن اگر کسی آؤٹ سائڈر کو آپ اچانک تھیٹر کے باہر لے جائیں, اندر دکھائیں اس کو, تو وہ تو کہے گا استغفر اللہ, کیا بے حیائی ہو رہی ہے, کیا بکواس ہو رہی ہے, کیا ہو رہا ہے, استغفر اللہ استغفر اللہ. تو یہ بات تھوڑی سوچنے کی ہے. یہ جس تن لاگے اس تن جانے. جن کے بچے شیزوفرینک ہوئے ہیں, آٹسٹک ہیں, ڈرگز میں ہیں, کسی وجہ سے نفسیاتی مریض بن گئے ہیں, خود بن گئے ہیں, جن کے گھر میں کوئی ایسا پیشنٹ ہے جس کو کسی طرح جو آپ کا معلوم علم ہے اس کو سرو نہیں کر رہا, اور ان کو اس سے شفا ہوتی ہے, وہ اس میں سے بہتر ہو جاتے ہیں, انہیں سکون مل جاتا ہے, یہ وہی لوگ کسی قدر جانتے ہیں. آپ لوگ بالکل ٹھیک ہے جو مذہبی بات کر رہے ہیں, مذہب وہی ہے جو آپ بتا رہے ہیں اور وہی ٹھیک ہے. آپ اسے پریکٹس کریں اور ہمارے لیے بھی دعا کریں, ہم بھی اس کے اوپر چلنے کی کوشش کر رہے ہیں. لیکن ایز اے ڈاکٹر مجھے غیر محرم عورت کو ہاتھ بھی لگانا پڑتا ہے, ننگا بھی کرنا پڑتا ہے, دیکھنا بھی پڑتا ہے. میں ڈاکٹر ہوں, ٹھیک ہے. مجھے ایک پیشنٹ کو, مرتے ہوئے پیشنٹ کا سی پی آر کرنے کے لیے نماز چھوڑنی پڑتی ہے, اس وقت اس کا ہارٹ چلانا ہے میں, ٹھیک ہے. وہ بعد میں میرا اللہ مجھے یہ موقع دیتا ہے کہ میں کٹھی پڑھ لوں سارا کچھ, لیکن دوسرا بندہ دیکھنے والا کہہ سکتا ہے. یا ایک آپ جیسے عالم جو لوگ فتوے جاری کر رہے ہیں, وہ شاید اگر میں فائر بریگیڈ میں کام کرتا ہوں تو اگر بچوں کی وارڈ میں آگ لگ جائے تو آپ تو شاید وہاں سے بھاگ جائیں گے اور باہر نکل کے مجھے دیکھیں گے کہ یہ پاگل آدمی بلڈنگ کے اندر جا رہا ہے, جس بلڈنگ سے سارے باہر بھاگ رہے ہیں یہ اس کے اندر جا رہا ہے. تو آپ کے فتوے کے مطابق تو میں کافر ہو جاؤں گا, غلط کر رہا ہوں, اس وقت کے اسٹینڈرڈ رول کے مطابق خودکشی کر رہا ہوں, اپنی جان خطرے میں ڈال رہا ہوں. لیکن میری ڈیوٹی ہے آگ بجھانا بھائی, تو میرے پہ آپ فتوے لگاتے ہیں, میں نے تو آگ بجھانے جانا ہے, ٹھیک ہے. تو اپنا اپنا رانجھا سب نے راضی کرنا ہے, ٹھیک ہے. آپ فتوے دے کے خوش ہیں, تو بسم اللہ, اللہ آپ سب کا حامی ہونے کے بعد. کوئی کربلا میں سر کٹا دیتے ہیں, عشق پیاسے رہتے ہیں. عشق تو مطلب بہت, وہ عشق تو سر ہی مانگے گا صاحب, عشق پہ کربلا کا سایہ ہے, ٹھیک ہے. تو پھر کچھ ایسے ہی چلتا ہے. اس کا اجازت لیتے ہیں سب سے, اور انشاءاللہ پھر سے ڈاکٹر صاحب کو تنگ کریں گے, کیونکہ آج جو بات رہ گئی ہے وہ درود پاک کی فریکوینسی اور قصیدہ بردہ شریف. پروگرام ماشاءاللہ کافی لمبا ہو چکا ہے. انشاءاللہ ڈاکٹر رہ بھی گئی ہے, صاحب وہ آپ اس سے بات کر چکی تھی شاید, آپ نے شاید قصیدہ بردہ ہم ایک الگ کریں گے نا, پھر لالچ بھی تو ہے نا مجھے پھر دوبارہ سے آپ کے ساتھ پھر سے ایک اور شو کرنے کا انشاءاللہ. تو اس وقت ہم لوگ ویڈیو ڈاکٹر صاحب کی, ڈاکٹر جاوید احمد کی پاز ہو گئی ہے کسی وجہ سے. ہم لوگ اس وقت پروگرام کا اختتام کی طرف بڑھ رہے ہیں, آپ لوگوں سے پھر سے اجازت لیتے ہیں, اور انشاءاللہ دوبارہ ڈاکٹر جاوید کے ساتھ ہم لوگ آئیں گے اور پھر سے ہم بات کریں گے. آپ لوگ اپنا خیال رکھیے, انشاءاللہ تعالیٰ دوبارہ ملاقات ہوگی آپ سے. رمضان مبارک, اپنا خیال رکھیں, اور جو ساری آپ نے آج کی ٹاک سنی اس میں ٹیگ کیجیے اپنے تمام فرینڈس کو, ہو سکتا ہے کہ آپ کی یہ چھوٹا سا ٹیگ ان کی زندگی کو بدل دے. اپنا خیال رکھیے گا, اللہ حافظ. بسم الله الرحمن الرحيم. الرحمن علم